आत्मा और सूक्ष्म शरीर को जैसे बाबा पावन कर रहा है, मुझे हर चीज का एहसास कराते हुए, ज्ञान से भरते हुए सच्ची कमाई में आत्मा कर रहा हूँ। बाबा का ज्ञान और बाबा के संग का अपने अंदर गहराई से अनुभव करते हुए मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बिल्कुल पवित्र, निरोगी, आत्मा में कोई प्रकार के विकार नहीं है। बाबा मुझे निरोगी काया, कंचन काया का गहराई से अनुभव करा रहे हैं कि मन अगर तंदुरुस्त है तो तन भी तंदुरुस्त होगा। दोनों का बैलेंस। और बाबा का वरदानी हाथ अपने पर अनुभव करते हुए बाबा आज वरदान दे रहे हैं, ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव का और मास्टर नॉलेजफुल आप हो आत्मा। तो मास्टर नॉलेजफुल हर एक का नॉलेज रख, कोई भी परिस्थिति आवे, नॉलेज के आधार से मैंने उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है बाबा की याद में। तो ज्ञान और योग दोनों का बाबा मुझे बैलेंस का अंदरूनी से रियलाइज कराते हुए कि जो मास्टर नॉलेजफुल होता है वो कभी अनजान नहीं रह सकता। सारी आदि मध्य अंत का नॉलेज उसके पास होने के चलते वो आत्मा माया पर पूर्ण तरह से विजय प्राप्त कर सकता है और कभी भी हार नहीं खा सकता। तो मैं आत्मा डीप अनुभव कर रही हूँ ज्ञान स्वरूप और योग युक्त का, दोनों का कितना गहराई से कनेक्शन है। और इस अनुभूति से मैं आत्मा भरपूर और प्रसन्न चित्त, मेरे अंदर अब कोई प्रकार के प्रश्न नहीं, क्यों क्या, बस हर समय ज्ञान के आधार पर मैंने है कार्य करना और बाबा के संग, बाबा की याद में जो भी परिस्थिति आवे उस पर मैंने विजय प्राप्त करना। तो ये डीप एहसास आज बाबा के सन्मुख मुझ आत्मा को रियलाइज होते हुए बाबा मुझे अपनी बाहों में भरते हुए बिल्कुल कंबाइंड बीज रूप स्थिति में रूहानी यात्रा में रूह, सुप्रीम रूह के बिल्कुल सन्मुख
डीप साइड, धीरे धीरे हाईएस्ट स्थिति सूक्ष्म चोले में सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संसार का सारा ज्ञान आदि मध्य अंत का मुझ आत्मा में बाबा ने सब कुछ प्राप्त करा दिया। अब बस यही अंदर में संकल्प, जो मैंने पाया वो मैंने सबको देना है, सबका उद्धार करना है। स्वस्थिति से सर्व की स्थिति को भी ऊंचा करते हुए मैं अपने भ्रुकुटी पे स्थित होता हूँ। ज्ञान स्वरूप योग युक्त मास्टर नॉलेजफुल प्रसन्नचित आत्मा मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग, भाग बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला, झूठा जमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का। यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओम शांति। आज 29 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। तो जो बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में खुद रहेंगे वो ही फिर लायक बनेंगे और दूसरों को भी लायक बनाएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? तो जो ये छोटा सा हमें संगम का समय मिला है उसमें जो कोई हम सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तभी हमारी सच्ची कमाई होती है। बाबा पूछते हैं वो कैसे होती है, ये हमको याद रहना चाहिए। उत्तर दिया है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती, क्योंकि ये जो कमाई करती है तो कौन करता है? शरीर नहीं करता है ना, ये कमाई आत्मा करती है। तो वो आत्मा के साथ उसके संस्कार द्वारा जाती है साथ में, और उसके कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। उस अनुसार उसको अगला जो भी, इसमें तो 21 जन्म लिखा है, लेकिन हम बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि बाकी का भी, जैसे 63 जन्मों में भी हमको द्वापर और कलयुग के अंतिम समय तक भी हम सुख पाते हैं। तो 3/4 सुख वैसे तो मिलता है, लेकिन फिर भी बाद में जैसे जैसे दुख बढ़ता है तो उसका भी, जो यहाँ पे हम बच्चे बाबा का बनने के बाद कुछ ज्यादा विकर्म करते हैं, है ना, सच्चाई सफाई से नहीं चलते श्रीमत पर, तो वो जो विकर्मों का खाता बनता है ना, उसका भी तो फल वो द्वापर के बाद जब हम कीर्ति कला में जाते हैं वहां पे दिखाई देता है। क्योंकि वो पूरा चक्र हम इधर ही उस ड्रामा की जो भी रिकॉर्डिंग है वो अभी कर रहे हैं। तो इस अनुसार 21 जन्म में तो नहीं दुख मिलेगा, क्योंकि वहां पे हम आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं। लेकिन बाद में जो भी हमने यहाँ के विकर्म किए होंगे वहां पे कलयुग के अंत तक फिर हमको चुकता करने पड़ते हैं, तो उस अनुसार हमको दुख भी प्राप्त होता है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं,
ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। यह नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे। तो इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। तो हम सब बच्चों ने अभी ये बात समझी है ना। अगर जिन्होंने समझी होगी वो औरों को भी अच्छे से समझा पाएगा। तो सुनना और सुनाना, समझना और समझाना, और जिन्होंने समा लिया होगा तो वो उसका फिर स्वरूप बन जाएंगे, फिर औरों को भी वो इसका स्वरूप बनने में मदद करेंगे। तो ये 3 चीजें हैं, हमको खुद की चेकिंग करनी है कि मैंने सुना और सुनाया है, मैंने समझा है इस ज्ञान को और समझाया है, कि मैंने समाया है, अंदर उतारा है, स्वरूप बना है। तो मैं दूसरों को मेरे स्वरूप के द्वारा भी सिखा सकती हूँ, और वो सबसे बड़ी सेवा है, और दोनों से भी ज्यादा अच्छी। तो परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो उनके बच्चे भी उससे न्यारे होंगे। लेकिन ये राज अभी हमको समझ में आता है, क्योंकि बच्चे बाद में जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो वो न्यारे नहीं रह सकते, बाबा नहीं आता है, इसलिए वो सुख दुख से न्यारा है। तो इस ज्ञान मार्ग में कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, ज्ञान योग करते हैं, तो फिर दूसरा दूसरा जो भी हमारा हिसाब किताब होता है वो सामने आता है। तो कभी हार भी होती है, जैसे अर्जुन का भी दिखाया था ना कि वो बीच बीच में ऐसे मुरझा जाता था, और फिर कृष्ण उनको पारा चढ़ाते थे युद्ध करने के लिए। तो सेम हमारी ही कहानी है कि हम भी ऐसे होते हैं, और फिर बाबा हमको इस मुरली के द्वारा नशा चढ़ाते हैं। तो यह होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। तो हमारी संजीवनी बूटी क्या है? मन मना भव। एक पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा बाबा के प्यार में परम धाम में खो गई तो पूरा ड्रामा कुछ भी याद नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। तो देखो जैसे जैसे मुरली की ऐसी पॉइंट्स आती है ना, तब हमको वो विजुअलाइज करना है ना, कि मैं बच्चा मतलब मैं वहां पे देवी देवता के स्वरूप में इतने चैतन्य में अच्छे से हीरे जवाहरातों से मैं सजा हुआ हूँ, है ना, लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में। तो फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। तो बाबा यही बताते हैं कि जब द्वापर में भी पहुंचते हैं तो भी हमारे पास वो रहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा विक्रमादित्य बनते हैं, और उन्होंने ही सोमनाथ का सबसे पहला जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी। और सोमनाथ का शिवलिंग पूरे हीरे जवाहरातों से लदा हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तभी भी उनके पास इतना था जमा, है ना। तो उनके साथ भी जाने वाली आत्माओं के पास भी तो ऐसा ही अथाह धन होगा। तो हमको जैसे जैसे ये मुरली में आता जाता है ना, जो भी पाठ देखो स्वदर्शन चक्र घूम रहा है। हमको पहले आदि, पहले अनादि, फिर आदि स्वरूप, और अभी पूज्य स्वरूप। तो इस तरह से हमें खुद को उस स्थिति में स्थित करते जाना है, तो आपको मुरली भी याद रहेगी और वो आपका स्वरूप भी बनता जाएगा। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, है ना। जो देवी देवताओं को जड़ रूप में मतलब मूर्तियों को कितना सजाते हैं, तो हम सब ने चैतन्य में भी पहने, और फिर मूर्तियों को मतलब हमारी जड़ मूर्ति है उनमें भी पहने। अब 9 जेवर, है ना। अब बाबा, अभी हमारा कौन सा जन्म है? मर्जीवा जन्म।
तो अब नौजेवर बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई राजा आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। शरीर भी हमारे पवित्र थे। उनों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है। तो ऐसी गौएं वहां होती नहीं। कहाँ सतयुग में। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा। देखो आज तो बाबा गौओं का गोबर के बारे में भी बताते हैं। तो कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, तो खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है ताकत, क्योंकि सारा कुछ अभी नकली मिल रहा है। दूध भी नकली है ना, कुछ भी जो भी देखो सब कुछ केमिकल वाला नकली है। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, है ना। दादियों को ऐसा अनुभव कराया बाबा ने। अभी लास्ट में अंतिम समय में सभी को कराएंगे बाबा, जो अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होगा उन सभी को कराएंगे। तो इस तरह से सतयुग में भेजकर वहां के फल फूल मतलब फल जो फ्रूट्स होते हैं वो जैसे इतने नीचे होते हैं कि हमने इच्छा की और तुरंत वो फल जैसे हमारे पास झुक के आ जाता है और थोड़ा सा भी खाते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। तो और किसी चीज की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे ऐसे फल जूसी फ्रूट और इतने मीठे होते हैं। तो वहां पे आर्टिफिशियल शुगर की भी जरूरत नहीं है, शक्कर की। तो ऐसा सब कुछ वर्णन किया है गुलजार दादी ने भी, है ना। तो ऐसे ऐसे बाबा ने सब अनुभव कराए थे। फिर शुभी रस आदि भी पीती थी, है ना। ऐसे शुभी रस माना वैसे फ्रूट्स का जूस होता है, वो भी पिलाया था बाबा ने। तो यह सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके। यह साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती है वह फिर इन आंखों से देखेंगे। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। तो राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है। तो खास वह महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही है। तुम अभी समझते हो, हम तो पतित थे। अगर खुद को समझे कि हम पतित थे तो ही पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे ना। जो कोई समझेगा ही नहीं तो फिर वो पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। वो खुद को समझेगा कि हाँ मैं सबसे अच्छा ही हूँ, मेरे में कोई पाप है ही नहीं। कोई काम के नहीं थे फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहां की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवें होती है। वहां ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। तो यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर मतलब ग्वाले हैं। कृष्ण के वंशावली है। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे,
कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौवे होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। यह गुजर नाम सतयुग का है। कलयुग की बात है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? तो ऐसे हम किसी जो भी आर्गुमेंट करता है उनको प्रश्न पूछ सकते हैं। यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं, यह तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तो क्यों हम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? क्योंकि पुरुषार्थ भी हम नंबरवार करते हैं। बाबा ज्ञान तो एक जैसा देता है, शक्ति भी एक जैसा देता है, लेकिन जैसे पाठ मिला हुआ है, जैसे रिकॉर्डिंग पहले की हुई होगी, उसी अनुसार हम इस ज्ञान को भी उठाते हैं और बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। तो सोचना है कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं, और अगर कम पवित्र बने तो फिर ड्रामा हमको बनाएगा, समय हमको बनाएगा, सजाए खाकर पवित्र बनना पड़ेगा, तो फिर हमारा पद भी वैसे कम हो जाएगा, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती है, फिर हर एक का पाठ अलग है, सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है, यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की। पहले मुक्ति में जाना पड़े, माना पहले हम परम धाम जाएंगे, मुक्ति में मतलब शांति धाम जाएंगे। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं, है ना। तो उसका भी क्या मतलब हुआ? अक का फूल चढ़ाना माना शिव के सारे बच्चे हैं, चाहे विकारी है, चाहे
अपवित्र है, सभी मतलब सभी आत्माएं शिव की संतान है, तो इसीलिए उनको सारे फूल और अक्का फूल भी चढ़ता है, बाकी देवी देवताओं को वो नहीं चढ़ता है। तो बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है, तो योग से ही विकर्म विनाश होंगे। तो आज सवेरे भी हमने सुना था ना, अंजलि बहन ने बहुत अच्छे से समझाया था कि ज्ञान और सेवा ये दोनों बाबा का है कार्य, वो करवा लेगा। ज्ञान नॉलेज देता है बाबा हमको, और सेवा भी बाबा ही देता है, क्योंकि सेवा भी हम बाबा के यज्ञ की करते हैं। तो योग और फिर धारणा करना, ये दोनों चीज हमारे ऊपर है, तो हमको ये दोनों चीज पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान का है, अगर ज्ञान को अच्छे से हमने समझा है तो फिर उसके द्वारा हम योग भी अच्छे से कर पाएंगे, और योग अच्छा हुआ तो फिर आपकी धारणा भी अच्छी होगी। क्योंकि हम बार बार से अगर फोर्सफुली कुछ चीजों की धारणाएं करना चालू करते हैं तो वो थोड़े दिन टिकती है, फिर वापस वो उछल के आती है, और फिर हमारे से वो धारणा नहीं होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा योग माना क्या कि खुद को आत्मा समझना, उसका ही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है तो वो धारणा भी लंबी टिक नहीं सकती है। तो अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात, भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। तो सभी को ये देखना है कि मैं आत्मा अभी इन कानों द्वारा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में यह पाठ नहीं होगा, वह तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं, तो यह कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, इनका कभी दिवाला निकल न सके। तो ये जो हमारी कमाई है उसका कभी भी दिवाला वो स्थूल का निकल सकता है, लेकिन ये कमाई का कभी भी दिवाला नहीं निकलता, क्योंकि ये जमा का खाता अविनाशी रिकॉर्ड हम में जमा होता है। तो अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती, मतलब स्थूल वाली कमाई साथ नहीं देती। जैसे ही हमारा ये शरीर स्थूल शरीर छूटा तो उसके साथ की जो की हुई कमाई भी यहीं पर छोड़नी पड़ती है। यह साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। कौन सी कमाई? जो ये ज्ञान रत्नों की कमाई हम करते हैं, हमारी धारणा में लाते हैं इन ज्ञान के रत्नों को, तो ये अविनाशी कमाई हमारे साथ आत्मा के साथ चलती है। तो यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। तो कौन घड़ी घड़ी भूल जाएगा? जो ध्यान से बाबा की मुरली आत्मिक अवस्था में सुनेगा, वो अपनी जैसे सोचे ना, कमाई के टाइम हमारा इधर उधर ध्यान रहना मतलब क्या? हमारी कमाई में घाटा डालना। अब सोचो कि आप एक दुकान खोल के बैठे हो कमाई करने के लिए, और इतनी ग्राहक की आपके सामने ग्राहक की लाइन लगी हुई है, इतना अच्छे से आप सेल कर रहे हो, और वहां पे कोई आकर आपको साइड में बैठे कि यहाँ बातें करने लग पड़े, तो आप करोगे क्या बात? बोलेगे ना, अभी फोन मत करो, अभी मेरे को मत बुलाओ, अभी मेरा है ना कमाई का समय है, अभी मैं ये इस पे ही फोकस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दल्ला दिखता है ना इतनी सारी पैसों की वो। तो स्थूल रीति में अगर कोई भी दुकानदार ऐसे नहीं कर सकता है, तो ये तो हमारी आत्मा की जन्मों जन्मों की कमाई हो रही है। तो हम कैसे स्थूल में और किसी का फोन आ गया, ये हो गया, हम क्यों हमारा डू नॉट डिस्टर्ब लगा के नहीं बैठते हैं? किसी को भी इतनी तो सेवा नहीं है जितनी हमको अभी पूरे दिन भर की होती है। कितने मैसेजेस, कितना किसी का नहीं भी पढ़ा और सुना तो भी मुझे बाद में इतना फास्ट करना पड़ता है, तो भी मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगा देती हूँ। तो आप सभी भी जब भी मुरली में बैठो, सोच कर बैठो कि ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मुझे मिला है मुझे आत्मा की कमाई का है,
कोई रिलेटिव्स कोई कुछ भी ऐसा हिल नहीं जाएगा हमने फोन नहीं उठाया या व्हाट्सएप नहीं देखा। इस समय सभी को अपने मोबाइल में ये फैसिलिटी है डू नॉट डिस्टर्ब की, वो सेटिंग्स में जाकर कर लेना है, ताकि मेरा पूरा ध्यान ना कोई मैसेज पे जाए ना कोई फोन कॉल्स पे जाए, क्योंकि जहाँ पे ध्यान बढ़ता है वहां पे बाबा का एक ज्ञान रत्न आपसे छूट जाता है ना। इसीलिए फिर आप सोचेंगे कि मुझे रिकॉर्डिंग मिले, फिर उसके लिए और अलग समय निकालना, उससे अच्छा है कि वो और समय जो आप और 1 घंटा निकालोगे ये सुनने के लिए, वो उसमें आप योग कर लो ना, योग में कमाई सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ध्यान रहकर मतलब ऐसा अच्छे से सुन लेना है, अंदर उतार लेना है। इस समय पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं, वो मेरे हाथ में है ना। 1 घंटा किसी को भी बोल दो, घर में भी बोल दो कि मुझे नहीं बुलाए, बस सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा बाबा, बस उतना ही। और कोई ना यहाँ पे भी पार्टिसिपेंट्स को देखना है ना, कहीं पे भी मेरा संकल्प जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कमाई करने बैठा हूँ। तो ये संकल्प से बैठना है, और कुछ स्थूल रीति से भी हमको खुद के लिए कुछ कायदे कानून बनाने हैं। तो बार बार जो भी सभी को प्रश्न उठते हैं, इतना सारा पूछना पड़ता है, वो भी नहीं होगा। बस यहाँ पे अब ये थोड़ा सा समय मिला है इस कमाई का, तो इसीलिए अभी सुनने सुनाने का भी इतना लंबा चौड़ा हम 2-2 घंटा नहीं निकाल सकते। अभी हम सभी को योग करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो भी मुरली सुनाई जा रही है, आप सभी डू नॉट डिस्टर्ब लगा लो, फोन कॉल्स नहीं देखो, ना मैसेजेस देखो, व्हाट्सएप तो आते ही रहेंगे, सब कुछ बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे सीरियसली बाबा के महावाक्य सुनने हैं और अपने अंदर उतारने हैं अच्छे से, तो ये सब एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि आगे चल के जो तूफान आने वाले और अभी भी आ रहे हैं, तो अब हम बैठकर जब भी याद करने बैठते तो इधर उधर की बातें ही याद आएंगी, या किसी का फोन आ जाएगा, किसी का ये हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये सब के लिए टाइम है ही नहीं। तो बस ऐसे ही सोचना है कि बस एक आर्मी होती है ना, एक तो हम रूहानी आर्मी होते हैं, तो बस ऐसे ध्यान करके बैठ जाना है, बाकी सब कुछ बंद। और फिर हमको जब भी समय मिलता है आप शॉर्ट्स में बहुत जैसे बोले ना सार रूप में किसी से बात करो, लंबा चौड़ा भी ज्यादा बातें नहीं करनी है किसी के साथ। तो याद में ही बहुत फेल हो जाते हैं। योग की बहुतों में कमी है, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आगे की जो विकराल परिस्थितियां आ रही हैं उसमें अगर हमारी आत्मिक अवस्था नहीं होगी तो शरीर अपनी तरफ खींचेगा, शरीर के संबंध अपनी तरफ खींचेंगे, और फिर ये मतलब आत्माभिमानी बन नहीं सकेंगे। तो बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है ना, सभी को पता है, अभी सारा कुछ नॉलेज पता ही है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना हम अंतर्मुखता में बैठेंगे बाकी सबसे थोड़ा हट के, तभी ही आप अपने को उस तरह से महसूस कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे, आज जैसे सुबह में भी कोई मैसेज कर रहा था कि मुझे भ्रुकुटी में चमकता सितारा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे चैट बॉक्स में डाल रहा है। मैं यही सोच रही थी कि सोचो इनको ये चैट लिखने का सुबह सुबह 3:30 पौने 4 को भी टाइम है कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो देखने की थोड़ी स्थूल रीति थोड़ी दिखेगा, वो महसूस करने की बात है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि ये फिर ऐसी ही प्रजा क्वालिटी की आत्माएं होंगी जो नहीं कर पा रही है, और फिर चैट में लिख के भी दूसरे को भी परेशान करना, है ना। मैं तो चैट बॉक्स इसीलिए ओनली होस्ट करके रखती हूँ, ताकि किसी को कुछ साउंड नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है देखने में या तो वीडियो में, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, ये सारा कुछ लिखे नहीं, दूसरे को भी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं ओनली होस्ट करती हूँ। पूरा ध्यान यहाँ पे भी ऐसे ही रखती हूँ कि और कहीं पर आपका ध्यान ना बटे, सिर्फ मैं और मेरे बाबा, उतना ही कंसंट्रेशन से आप करेंगे तो आपको
मिलता ही जाएगा। हम जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे देखते रहते हैं, ये सारा चैट बॉक्स में डालना, ये करना, इतनी लंबी लंबी चैट लिखना, कुछ नहीं, बस आप शांत रहो और वही अवस्था में आप मुरली भी सुनो, देखो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत कुछ मेरे से भी ज्यादा शायद आप लोगों को प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस दीप्ति बहन को ही हुआ है, ये बस उतना ही करना है, बहुत ध्यान से मुरली को सुनना है। बाबा मेरे से बोल रहा है, मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, बस उसी अनुसार सुनते जाना है, अंदर उतारते जाना है। बस मेरे पास यही एक थोड़ा सा समय है, ये सोच के बैठो आप। तो ज्यादा कुछ चैट बॉक्स में भी एकदम जरूरी हो तभी ही डालना है। तो बाबा बोलते हैं, ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं, तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। इसीलिए बाबा हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। यह धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरी पॉइंट है, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है आज का, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। समझानी दी है, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। अगर किसी भी ज्ञान की बातों में प्रश्न उठ रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ड्रामा ऐसा कैसे बना है, फिर इन लोगों का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये जो नहीं कर रहे वो क्या होगा, ये सारा कुछ होता है ना, वो नॉलेजफुल की निशानी नहीं है। जब हम नॉलेजफुल बन जाते हैं, ये बार 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 बाबा को क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि हम नॉलेजफुल बने नहीं है, तब तक बोलना पड़ेगा। फिर आपको खुद को ये नॉलेज जैसे फुल हो जाती है कि एक ड्रामा को स्वीकार कर लिया, हर एक आत्मा का पार्ट जो है वो उसी तरह से चलना है, उसमें भी हमको इतना ना डाउट्स करना है, ना संशय उठाना है, ना किसी में भी जजमेंटल होना है। ये सारी बातें कहाँ पे आती है, जहाँ पे नॉलेज की कमी है, तभी हम क्यों क्या में जाते हैं। तो मैं किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता, तो वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते। क्यों नहीं ऐसे कर सकते, क्योंकि बाबा ने सारी समझानी दे दी है। इस बात का हमें पता ही नहीं था, ऐसे हम नहीं बोल सकते। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। ऐसा कितनों को होता है, ये अपनी अपनी चेकिंग करे। जैसे कि हम बाबा से मिलते हैं और जैसे जैसे योग करते हैं, जो बाबा ने निशानी बताई, योग युक्त जो बच्चे होंगे उनको अनुभव होगा कि ये सारी बातें जैसे मैंने बहुत बार करी है ना, रिपीट हो रहा है। तो वो जैसे आत्मा में रिकॉर्डेड होता है। जैसे ही हम योग युक्त अवस्था मतलब आत्मिक अवस्था में हम स्थित होना चालू करते हैं, आपको बहुत सारी आगे की भी परिस्थितियों की अपने आप टचिंग, जैसे कि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने आज की मुरली पढ़ी भी नहीं होगी, लेकिन मैं उसी अनुसार किसी से बात करती हूँ, मैंने उसी अनुसार समझाया होता है, और मैं बाद में मुरली पढ़ती हूँ तब समझ में आता है, अच्छा आज तो बाबा ने यही बात बोली थी, तो मैंने नेचुरली इसको कैसे बोली। क्योंकि जब आत्मा में वो रिकॉर्डेड होता है और अभी वैसी स्थिति बनना चालू हो चुकी होती है, तो अपने आप वो आत्मिक स्थिति से ही मतलब वो ज्ञान स्वरूप हम बन जाते हैं। तो उसी समय जो भी प्रश्न उठता है उसको समझाने देना, तो उसी समय वैसा ही निकलता है। फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा आज मुरली बाबा ने यही कहा है,
मतलब देखो ये कैसे इंटरकनेक्टेड है कि कल पहले भी मैंने इसी अनुसार ये ज्ञान को उठाया था, तो अब मुरली तो चलनी है, लेकिन उससे पहले ही मुझ आत्मा से वो टाइप का ही स्वरूप वाला मतलब वर्णन भी होगा, उसी अनुसार मैं चल रही होंगी। तो बहुत बार ऐसा अनुभव होता है। तो इसी तरह से इसलिए रोज की मुरली को अगर बराबर से हमने ध्यान देकर समझ लिया तो फिर आपका योग अच्छे से अच्छा लगेगा, तो ही धारणा होगी। तो बाबा बोलते हैं कि उनको लगेगा जैसे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो यह जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। तो हम जैसे हमारी खुद की माया को पहले पहचान ले, ये सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान की माया अलग अलग होगी। तो जो माया माना क्या, अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरी या जो भी विकार है, जो अब हम साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करके जो SRY भट्टी में हमें सिखाया गया था कि हमको अपना विकार को ढूंढ लेना है, हमारे विकर्म को ढूंढना है। चलो आप उस अनुसार नहीं कर पाते हैं तो एकांत में बैठकर खुद का बचपन से लेकर अब तक का देखो, आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, मतलब अच्छी वाली भी और बुरी वाली भी, और उसमें से आप पकड़ के ढूंढो उसको कि मेरे साथ कब कब बुरा हुआ और फिर उस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकली, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपका विकर्म था पिछले जन्मों का, जो उस अनुसार आपको रिटर्न मिल रहा था। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उसमें मेरा क्या अंदर का काम विकार, कौन सा विकार काम कर रहा था। फिर हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, या तो जो भी आत्माओं के साथ हमने वैसा किया होगा, फिर आखिर में तो उसका इलाज यही है कि उन आत्माओं का हम मनसा सेवा करके क्षमा मांगे और क्षमा करे। तो इससे ही आपका चुकतू होना है। तो यही योग है मेन। तो तभी आपका चुकतू होता जाएगा तो आपका आगे का योग भी अच्छा लगेगा। तो वो विकर्मों का बोझा इस तरह से भी हम उतार सकते हैं। तभी हमारी जो याद है वो बाबा के साथ मन मनाव और लवलीन स्थिति बाद में ही बनेगी। जब तक उन आत्माओं के साथ हमारा कुछ हिसाब किताब अभी भी बना हुआ है तो वो आत्माएं आपको याद आएंगी योग के समय। तो इस तरह से जो जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। तो उस समय पे अब वो माया उसी तरह से वार करेगी। तो तब आप हार खाना माना क्या, हम उसी समय रिएक्ट कर देते हैं या गुस्सा कर देते हैं या फीलिंग में आकर रोना चालू कर देते हैं, तो हम हार खा लेते हैं। लेकिन उसी समय मैंने उसी बात को एकदम नॉर्मल ले लिया और मैं हंसते हंसते मतलब मेरे अंदर कुछ वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, मैं फिर भी उस वही आत्मा के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर पाती हूँ ब्लेसिंग के साथ। तो वो मेरी जीत है ना। तो वो हार नहीं खाती हूँ मैं, तो फिर वो माया उस तरह से आना भी बंद कर देगी। जब तक आप जीते नहीं हो उस चीज में, तब तक वो माया और वो विकार आपको परेशान करेगा। जिस दिन आप जीत पालोगे फिर आपको वो माया उस तरह से परेशान करना बंद कर देगी। तो आज का स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न चित्त है वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता, है ना। तो प्रसन्न चित्त कब होंगे, जब क्यों क्या की लाइन नहीं लगेगी। तो जो कुछ है उसको स्वीकार करके, जो भी व्यक्ति का पार्ट है उसको भी स्वीकार करके साक्षी भाव से सभी को देखेंगे तो हम हर्षित मुख प्रसन्न प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो फिर प्रश्न तो उठेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक के पार्ट को हम समझ लेते फिर स्वीकार करना है। और स्वीकार करने की कैपेसिटी योग से ही आएगी। जब हम खुद को आत्मा समझेंगे उसको भी आत्मा समझेंगे। तो जो कुछ हो रहा है अभी सभी के साथ, है ना। तो आज भी जैसे कि सुबह में भी एक ऐसा मैसेज मिला था कि एक नागपुर की एक कोई थी, बाबा की बच्ची है, मतलब अभी शरीर छोड़ दिया जस्ट थोड़ा 1 आवर पहले ही उन्होंने। तो मैसेज आया था कि उनके लिए हम सभी को बहुत पावरफुल योग मनसा दान देना है, कि आज हम मुरली के बाद देंगे। तो क्योंकि वो एक ही ऐसी इंसान थी, पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर था। और फिर भी देखो ऐसी परीक्षाएं आ रही है बाबा के बच्चों के पास भी। अ, लेकिन वो उसके साथ जो हम जिनके पास वो वरदान स्लोगन सुनते हैं ना जिस माता के द्वारा, उनके कनेक्शन में थी। और वो फोन पे भी उसके साथ ICU में भी बात करते थे, योग कराते थे। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि वो ऑक्सीजन को
स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कोविड हुआ था और मतलब ऐसे ही कि उसका मन अगर शांत हो जाए, तो देखो बाबा का ज्ञान है इतना, वो योग करती थी, ज्ञान करती थी, लेकिन उसने आत्मिक अवस्था को नहीं पाया था। तो उसको शरीर ने कितना कष्ट दिया कि वो शरीर खींच रहा था और आत्मा खुद को ना शांत रख रख पा रही थी, है ना? ऐसी सिचुएशंस आएगी सबके सामने। तो इसीलिए भी अभी हमारा आत्मिक अवस्था में टिकना बहुत बहुत जरूरी है। और अभी जो मैसेजेस आए हैं उसमें योग बढ़ाना है, क्योंकि परिस्थिति बहुत बहुत खराब हो चुकी है। बार जो सचिन भाई का भी मैसेज है कि हमको, उन्होंने भी बोला है कि उनके 20 साल के कैरियर में उन्होंने ऐसी परिस्थिति पहली बार देखी है। तो उन्होंने भी बोला है कि हम सभी को अभी क्या करना है कि अमृत वेले भी और नुमा शाम भी, जो एनर्जी बाबा की प्राण प्राण जिसको बोलते हैं, वो प्राणेश्वर से प्राण माना क्या, ये स्पिरिट जो हम खींचते हैं, ताकत बाबा की किरणें है ना, वो सभी कोरोना वाले बच्चों को, मतलब जो भी चाहे हमारे लौकिक है, जो भी बाहर की आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, चाहे चाहे हमारी देवी कुल की आत्माएं, सभी को देना है एक साथ में। और जो 9 बजे से पौने 10 का रात का रात्रि योग है, उसमें भी सभी को सहयोग करना है। और मैसेज इसीलिए छोड़ा है, अंबिका दीदी ने भी जो बोला उस अनुसार, और जो मैसेज आया है मोहिनी दीदी का यूएसए से, सभी ने सुना होगा। तो पहले भी आया था जब, और सेम वैसा ही हुआ है जो संदेश उन्होंने लाए थे कि आगे चल के मन के तूफान बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, इसके लिए सभी लोग योग बल बढ़ाओ। कुछ महीने पहले ऐसे आया था उनके द्वारा ये मैसेज, और सच में ऐसे हुआ है कि सभी का मन का जो अभी अंदर का कीचड़ा बाहर आया है, मतलब चाहे तो भी योग नहीं लगा सकते हैं, और बाहर के भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और अभी जो उनके द्वारा मैसेज आया है उनमें बताया है कि बाबा ने संदेश दिया है कि आगे का समय सब कुछ प्रोजेक्ट, चाहे हम स्थूल रीति कुछ भी कर रहे, सभी को रुका दो। तो मुझे भी यही ख्याल आया कि हम यहाँ पे मुरली में, प्रश्नों में, सब में बहुत टाइम हम बिता रहे हैं, जबकि अब सभी को बैठने का समय है, वैसे ही योग युक्त अवस्था में। तो हम सभी ज्यादा से ज्यादा योग करें, जैसे आज भी इन्होंने क्लास रखा है हमारे मंथन ग्रुप पर। तो आप लोग 5:45 रहेगा वो क्लास, बिंदिसार भाई का कोई है, जो भी मधुबन के भाई, वरिष्ठ भाई का है, सुन सकते हैं। लेकिन देखो किसी भी बात को सुनने तक ना रखे। बहुत क्लासेस सुन ली, बहुत जगह पे बहुत कुछ आ रहा है, हम बाद में भी टाइम निकाल के सुन सकते हैं, लेकिन नुमा शाम का समय और अमृत वेला का समय जो भी हम 2 घंटा 2.5 घंटा निकाल सकते हैं, उस स्थिति में एक ही अवस्था में बैठकर खुद को प्रकाश स्वरूप में स्थित कर कर बाबा से वो शक्तियां लेनी है, और यही मनसा सेवा करनी है। क्योंकि यही समय है हमारा भी चुकतू करने का, और इस तरह से जमा भी होता है हमारा खुद का भी, और हमारी अवस्था और अच्छी बनती जाती है। तो यही सभी जगह से संदेश आया है, और जिस माता बहन के लिए बोला गया था उनका मैसेज भी आया कि अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया 1 घंटे पहले ही। तो अभी हम सभी 2 मिनट सभी साइलेंस में बैठकर अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होंगे, और उस आत्मा के लिए, जैसे उनके घर वाले बहुत डिपेंडेंट थे, लड़कियां भी है उनकी, और बहुत वो सब दुखी है उसके परिवार वाले, उसकी वजह से भी शायद हो सकता है। देखो रिलेशन, ये अटैचमेंट कितनी खींचती है एक इंसान को, आत्मा को जाने नहीं देती है अपने दूसरी यात्रा पर, तो कष्ट होता है। तो जब भी हमारे घर वाले भी सभी आत्माएं इस तरह से हमको खींचती है मोहवश भी, तो भी आत्मा को, जैसे बोले ना, आत्मा को उड़ना होता है और उसकी टांग कोई खींचता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसी अनुसार उनके घर वालों को भी बहुत अच्छे से शांति का दान, शक्ति का दान, कि वो सब सहन कर पाए इस परिस्थिति को। और ऐसी ही बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं को भी ये पेपर अभी आ रहे हैं कोविड के, उन सारी आत्माओं को भी बहुत अच्छे से शांति का दान देना है। और खास ये नागपुर की जो लेडी है उनके लिए भी, बाबा की बच्ची थी, ऐसे सभी को संकल्प करना है कि उस आत्मा को बाबा ने सूक्ष्म वतन में अपनी गोदी में बिठाया है, और बहुत शांति से उसको प्यार से शांति का दान देना है।
इसी एक संकल्प में हम सभी बैठेंगे एक मिनट के लिए, और फिर मैं अनम्यूट करूंगी। आप सभी अपना अपना मनन चिंतन सुना सकते हैं, और हम 5:30 तक चालू रखेंगे, फिर बंद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। आप सभी अपना मनन चिंतन, अनुभव या कुछ प्रश्न है इस मुरली के रिलेटेड पूछ सकते हैं। सभी को मेरी आवाज बराबर क्लियर आ रही है? जी आ रही। जी आ रही। ठीक। गीता बहन ने लिखा है चैट में कि नहीं आ रही है आवाज, इसलिए पूछा। आ रही है आपकी आवाज। जी दीदी अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। हाँ, वो नेट का आपका प्रॉब्लम रहेगा इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी ठीक है, आप सभी बोले अभी। हाँ। आज बाबा ने क्या क्या याद करने को बोला, नॉलेजफुल होने को बोला। जितना जितना जिनको याद है सभी शेयर करें, ताकि जो बोलेंगे वो आपको खुद को भी याद रहेगा। दीदी ओम शांति। जी आज स्लोगन में था ना, जो प्रसन्न चित्त रहेगा उसको प्रश्न चित्त नहीं हो, मतलब प्रश्न नहीं उठेंगे। जी सदा प्रसन्न रहेगा, उसको प्रश्न नहीं आएंगे, क्या क्यों कैसे। वो अच्छा लगा आपको? जी हम्म है तो बहुत मुरली में, पर ये अच्छा लगा। अच्छा। आज बाबा ने कहा माया के सभी रूपों को समझना, उसकी नॉलेज रहनी होनी चाहिए, तभी माया से हार नहीं खा पाएंगे। फिर वो माया के रूप को कैसे समझेंगे? जो हमारी कमजोरी है, में उसी रूप से माया आती है। जी जो हमें सिखाया था ना कि वृत्ति लेवल तक हमको अपना विकार को पकड़ना है, और वहां से पूरा साफ सफाया करते जाएंगे, तो जहाँ पे सच्चाई सफाई हो जाएगी तो फिर
माया आ नहीं, मतलब आएगी तो भी आप बहुत अच्छे से, मतलब बोले ना कि उस समय उस तरह से अगर सच्चाई सफाई में होंगी तो हम दृढ़ होंगे, हर बात में बहुत दृढ़ता रहेगी। मतलब हमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बात में मैं सच हूँ, वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो नॉलेजफुल पूरी रहती से रहता है, तो वो माया को भी पहचान लेता है कि ये किस तरह से आ रही है, चाहे बच्चों के थ्रू, ना रिलेटिव्स के थ्रू, जहाँ पे हमारा मोह होगा वहीं से माया एंटर करेगी। और और क्या। जी। आज बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा सरस्वती, तो हमें पता है कि वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और शंकर का वो सूक्ष्म शरीर नहीं लेते। इसको थोड़ा मेरे को क्लियर करें। और एक जो बाबा बार बार कहते हैं आप नंबरवार अपना पुरुषार्थ करते हो, नंबरवार बनते हैं, तो हम्म। अगर हमारे, मान लो मेरा 50% का नंबरवार है या जो भी है, अगर मैं उसको 60 पे करना चाहूँ तो मैं उसको कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, या 50 पे ही अटकी रहूंगी? तो ये अभी थोड़ा सा कर क्लियर सकते करें। हैं, अभी तो कर सकते हैं ना। वो क्योंकि बाबा देखो कहते हैं वैसे। जितना पिछले कल किया था उतना ही करोगे, तो फिर वो थोड़ा सा कभी कभी ना अच्छा। दिल शिकस्त टाइप का हो जाता है, तो वो हाँ लगता है कि हाँ हाँ। उतना ही हूँ। नहीं, वहां पे ही तो बाबा फिर हमको नशा भी तो चढ़ाता है ना, कि देखो बाबा क्यों ऐसा बोलता है, कि ये पॉइंट भी तो हमें याद रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपनी कैपेसिटी से भी बाहर का हम सोच लेते हैं और फिर पहुंच नहीं पाते, वैसे सफलता नहीं मिलती है। तो फिर वहां पे भी दिल शिकस्त होते हैं कि मैंने तो इतना किया। फिर वहां पे थोड़ा सा संतुष्ट हो जाना है। ठीक है भाई, हम बाबा तो बहुत बार मुरली में ये भी बताया है कि देखो वो प्रजा में जाने से साहूकार प्रजा भी अच्छी, मतलब दास दासी बनने से, राजाए में भी दास दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना बहुत अच्छा। तो अगर मैंने अपनी स्थिति बना ली, चाहे आपने बहुत ज्यादा बेहद की सेवाएं नहीं की, बहुत कुछ जो करना चाहिए वो नहीं किया, लेकिन आपने अपनी स्थिति बना के रखी है ना, हर चीज में, चाहे छोटी सी। हम ऐसा नहीं है, जो भी हमारे मार्क्स जमा होते हैं ना, तो वो सेवाओं से नहीं होते। उस सेवा में हमारी स्थिति कैसी रही, आत्मिक अवस्था वाली, और ना डगमग वाली, ना किसी के साथ अच्छा या बुरे प्रभाव में आने वाली, और ना तो, मतलब कैसे बोलूं मैं, कि निस्वार्थ जो बाबा की है वैसी ही मेरी भावना से अगर सेवा हो रही है वैसी स्थिति वाली, तो वो उसमें 100% जमा होता है। लेकिन अगर उसमें अंदर वाला जो किचड़ा अगर मैंने साफ नहीं किया, यहाँ पे सेवा करे जा रही हूँ, लेकिन मेरी मनसा में और कुछ चल रहा है, क्यों मैं वो, उसके पीछे का इंटेंस फीलिंग हमको पकड़ लेना है, क्योंकि यही तो सूक्ष्म माया है ना। किसी को देखो बहुत मुरली सुनाने का भी मन करेगा, मुझे भी पहले बहुत करता था, लेकिन तब तक बाबा ने नहीं दिया जब तक मैंने मेरा वो मुरली सुनाने का मोह भी नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा था कि मुझे भी सब पहचाने, मैं भी सब जानती हूँ, मैं भी सुना सकती हूँ, ये एक था मेरे में। जब उस चीज के ऊपर मैंने जीत पा ली, तब मुझे हाथ में आ गया मुरली का पूरा ये। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, ये सारी चीजों पर हम करते गए वर्क, तब जाके हमको वो हमारे मन से वो, बोले ना इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं, तब जाके वो चीज आपको मिल जाएगी। और फिर हमको चेकिंग करने की, वापस तो मैं उसमें अहंकार में नहीं आ रही हूँ। तो ये सारी जो चेकिंग होती रहेगी, तो माया मेरे साथ आएगी उस बात में। जैसे सभी लोग प्रशंसा करने लगते हैं, तो मैं देखा मेरा कितना प्रशंसा हो रहा है, ये है क्या है, सूक्ष्म माया। तो अगर मैंने हम्म। वहीं पर ही चेक करके पकड़ लिया, तो फिर आगे उसमें मैं हिलूंगी नहीं। तो हम अपने नंबर वार से आगे जा सकते हैं, मतलब ये टाइम जी है। जी, जा सकते हैं। देखो अगर आपने अभी, कल पहले, मैं ऐसे बोलूं कि आपने कल पहले, आज जैसे कुछ पनीर का पराठा बना के खाया होगा, ऐसे आपका जैसे ड्रामा में ये रोल है, उसमें आपका सीन था कि आज के दिन ये 29 तारीख को आपने पनीर का पराठा खाया था। तो अब खाया था वो तो पता है, लेकिन उठ के बनाना भी तो पड़ेगा ना, बनाओगे तब खाओगे ना। तो हम्म। अब बाबा तो बोल रहा है कि आप सभी बच्चे ये करो पुरुषार्थ, लेकिन अगर किसी को ऐसा बता दे कि आपका तो ये दासी का ही होगा, तो आप फिर पुरुषार्थ ही नहीं करोगे। सच क्योंकि बात है। तो इसीलिए हमको देखो, अभी ये करना तो हमको है ही, तो ज्यादा ये सब ना सोच कर कि मेरा पद क्या होगा और ये दास दासी बनूं या वो बनूं, नहीं। मैं अभी मेरी सच्चाई सफाई से कितना चल पा रही हूँ, इस ज्ञान को किस तरह से उसमें संतुष्ट होंगे ना, तो अपने आप बाकी का सारा रास्ता निकलेगा। मेन यही है, हमारी स्थिति ही अच्छी बननी चाहिए, आत्मिक अवस्था वाली।
तो भले ही हम घर में अभी तो है तो वहां पे ही जाए। ऐसा जरूर नहीं है स्थूल सेवाएं करेंगे तो ही हम वो पद पाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं चार्ट भी लिखना है तो दुख लेना भी है, कभी नहीं दिया नहीं लिया, लेकिन कितनों को सुख दिया। अब वो चेकिंग हम्म। करने बैठती हूँ तो वो समझ में नहीं आता कि उसको चार्ट में कैसे लिखे। क्यों? कितनों को सुख दिया वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा ना। अब कोई आदमी किसी के दो दिल से दो या दुआ तीन आदमी निकलेगी। है, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, किसको सुख दिया अब उसको कैसे चेक करें हम। आप जब मनसा सेवा करते हो, ये सबसे बड़ा तो अभी बाबा ने खजाना दिया है मनसा सेवा का। आप सोचो कि आपके पास वो एक ताकत है। बाबा ने बोला ना कि आप एक इतने ताकतवर बच्चे हो कि इस समय आप वो प्राणेश्वर के साथ मिलन मना के अ, बाकी का मनसा कितना सेवा किसका आवाज आ मनसा रही? सेवा सुख मनसा सेवा सुख देने वाली स्थिति हुई ना। सबसे बड़ी। अभी हाँ कितनी कोरोना पेशेंट्स आत्माएं हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आप एक एक को जैसे यूट्यूब पर हम देखते हैं तो तुरंत हमको बैठकर उन्हीं आत्माओं को बहुत अच्छे से प्रकाश देना है। तो वो आपने सबसे बड़ा जमा का मतलब आपने जो दिया वो सबसे बड़ा है। ये मैंने आपको मैसेज भेजा अभी ग्रुप पर अंबिका दीदी का, वो इसी हाँ के मैंने ऊपर तो सुना है। है। पूरा समझाया है उन्होंने। उन्होंने हम्म, इतनी छोटी सी 9 मिनट की उसमें सारा कुछ समझा दिया है। जी उसमें किसी को भी ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि मैं कौन सी सेवा रे, यही तो मेन सेवा है, यही तो मुझे भी करना है। अब ऐसे हो रहा है कि क्यों हम इतनी सारी चर्चाओं में भी जाए और कितनी बार एक ही बात हम बताएं ना। अभी सबको समझना चाहिए कि यही सबसे बड़ी सेवा है। आप ये सारी बातों में उलझो ही नहीं। आप अभी जमा का खाता आपके हाथ में है। मैं आत्मिक अवस्था में बैठूं, मैं प्रकाश स्वरूप में बैठूं, इन आत्माओं को बाबा से वही ताकत लेके, स्पिरिट लेके, शक्ति लेके उन सारी आत्माओं को मैं देना चालू करूं। मुझे एम्बुलेंस की आवाज आती है, मैं तुरंत 1 मिनट स्थिर रहकर उस आत्मा को एक एंजल बन के बाबा से शक्ति लेके उसको दूं, उसके परिवार को दूं। जो परिवार अभी बेचारा, वो सारी आत्माएं कहाँ जानती है उसको क्या हो रहा है, कितनी वो सब डिप्रेशन में जा रही है, उनके घर वालों को इतनी मृत्यु हो रही है। आप सचिन भाई का भी सुनो, वो भी तो यही बात बता रहे हैं ना। अब इतना सारा हम भेज रहे हैं, वो भी सुनने के बाद अगर आपका प्रश्न उठ रहा है कि मैं किसको सुख दे रही हूँ ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि चेक करो। आप जितना सुख मतलब मनसा से ही मेन तो देना है। जब तक मनसा से नहीं दिया आप अभी तो भी मैंने वही मनसा सेवा और ये स्थूल सेवा को थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था मेरा। नहीं, थैंक उसमें यू तो दीदी। करना ही नहीं है। देखो, आपको पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले हम आत्माएं मनसा से ही सभी के साथ जुड़ती है। ठीक है। आप जब स्थूल सेवा भी करते हो, आप सभी को मेरे साथ क्यों यहाँ पे अच्छा लग रहा है, हम 2-2 घंटे बैठते हैं, किसी को बोरियत नहीं फील हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरी मनसा ऐसी जा रही है कि आप जो भी बच्चे बैठे हो उन सभी को, जैसे मेरे अंदर से भावना वो हो जाती है कि ये सारे बच्चे बाबा के बैठे हैं यहाँ पे सुनने के लिए, वो सभी भरपूर हो जाए। जैसे कि वो किरणें आप सभी के ऊपर एक एक के ऊपर आ रही है, वो मेरी मनसा से पहले जा रहा है, उसके बाद मैं बोल रही हूँ आप लोगों से। तो मुझे और कुछ ज्यादा मैं करती नहीं हूँ यहाँ पे, ना नुमा शाम करती हूँ आप सबके लिए, ना मैं अमृत वेला करती हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर ये सेवा करने बैठती हूँ, तब इतना सा मैं मेरी अवस्था बना के बैठती हूँ जिससे आप सभी को मिल रहा है। तो ये तो पहले है, हम हमारे घर वालों को भी देते हैं और मनसा से हम बोरियत फील करते हैं कि इसका मुझे करना पड़ रहा है, इसका ये करना पड़ रहा है, तो आप मनसा से तो नेगेटिव डाल रहे हो। और फिर स्थूल में हम सुख देने जा रहे हैं कि चलो चाय बना के दे रहे, इसको खाना दे रहे, ये दे रहे। तो सबसे पहला तो हमारा मनसा का ही है, वहां पे ही नहीं किया साफ सफाया तो फिर आपकी सेवा तो होनी ही नहीं है। फिर आप स्थूल सेवाओं को ही गिन रहे, मतलब अभी भी देहभान वाली अवस्था है। जी जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे अभी वही सेवा सबसे बड़ी है। और ये सेवा वही कर पाएगा जो खुद की भी खुद को आत्मा समझेगा, बाबा को परमात्मा मतलब पॉइंट ऑफ लाइट में महसूस करेगा, और सामने वाली भी सभी को आत्माएं। मैं आप सभी के साथ देखो बात करती हूँ तभी भी आप लोगों ने गौर किया है कि मेरे घर वाली आत्माएं या आपके घर की आत्माएं, मैं इससे ही बात कर रही हूँ। मैं कभी भी किसी का नाम लेकर या हस्बैंड पति ये तो सिर्फ बोलना पड़ता है, बाकी सभी आत्माओं के मतलब बोलने में भी यही आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको वो अंदर उतारना है, कर्म में उतारेंगे तभी तो आपको आएगा मन में भी। और यही तो सच है ना, सच स्वीकारने में क्यों देर लग रही है सभी को।
कितना देहभान ना, हम कितने चिपके हैं इस नाशवंत शरीर से। कितने लोग अभी शरीर छोड़ रहे हैं। आप सोचो कि ये जिसका भी मुझे मैसेज आया सुबह, बोला कि आप सभी करना, तो मुझे उस समय एक ही बात टच हुई कि हाँ, ये बात सही है कि कितने भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, क्या पता हमारा अंतिम समय कब आ जाएगा। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल को अचानक से हो जाए मेरा भी अंतिम समय। इसको किसी का पार्ट नहीं पता है, लेकिन जितना मैं आत्मिक अवस्था में टिकूंगी तो मुझे वो पावरफुल स्थिति मुझे महसूस होगी, और मैं खुद अपना आयुष्य भी बढ़ा सकती हूँ उस चीज से। ये नहीं भूलना चाहिए। मतलब मेरे हाथ में है कि मैं इस शरीर में कितना टाइम रहूंगी। अगर मैं योग नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इस बात को समझ नहीं रही हूँ, जो बाबा इशारा दे रहा है इतना, अभी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है सभी योगी आत्माओं से, जो ये महान योगी आत्मा, जो सोचो कि आज जो बोला अंबिका दीदी ने, आप में से किसी ने भी गौर किया? आप में से किसी ने भी ये उन्होंने जो महाकालेश्वर का बोला, उस बात पर किसी को भी टच हुआ कि ये बात हमने थोड़े दिन पहले बताई थी कि हाँ हम दीदी, आपने मास्टर आपने बताया था महाकालेश्वर बन के। उसका, आपने उसका योग करवा उसमें दिया किसने था। रियलाइज किया कि देखो यही बात तो। मैंने किया था दीदी। मैंने भी किया दीदी सोचो, कि ये ये अब वाला सोचो चीज आपको गलती थी। अब मिली कि नहीं सेवा? आप बोल रहे हो सुख देना, आप मास्टर महाकालेश्वर हो, पहले स्वीकार तो करो। आप महाकाल के साथ जुड़कर इतनी सारी जो आत्माएं बेचारी मंत्र जाप कर रही है, देवी देवताओं के सामने मांग रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपको देना है, बस मुझे देने के लिए बार बार बैठना है। यही तो सबसे बड़ी सेवा है। तो हमको हमारा स्वमान कौन सा रखना है अभी के हाल में, फिर जो मास्टर महाकालेश्वर का। अभी मैं वापस 30 मिनट का वो आज करूंगी और यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। 30 मिनट का, 34 मिनट का मास्टर महाकालेश्वर का, सिर्फ उसका ही। तो वो भी सभी को करना है जब भी टाइम मिले, और उस स्थिति में स्थित करना है खुद को। देखो अंबिका दीदी ने भी यही इशारा, मतलब मुझे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि इसका मतलब है कि जो बहन मेरे साथ जुड़ी है वो मुझे बार बार बोल रही है कि दीदी आपको बाबा ने निमित्त बनाया है इस द्वादश, मतलब ये ज्योतिर्लिंग द्वारा, ये योग द्वारा, ये भक्ति और ज्ञान को जुड़ने के लिए, ये कुछ बाबा आपसे बहुत बड़ी सेवा कराना चाहता है। भले नॉलेज उसको मिली है, लेकिन उसको मेरे साथ जोड़ा है। वो बोल रही है कि नहीं, तो मैंने आज ही बोला कि हमको अभी जैसे कल अंजलि बहन का है, लेकिन अब मुझे अमृत वेला भी बहुत फास्ट कराना है इस द्वादश ज्योतिर्लिंग के ऊपर। रोज एक ज्योतिर्लिंग का हम वही मास्टर, वही हम भी बनेंगे, और उस स्थिति में स्थित रहकर सारी आत्माओं को ये सकाश देना है। तब हमारा स्व का मान भी बढ़ेगा। स्व की स्थिति इतनी पावरफुल, मास्टर महाकालेश्वर माना क्या बन गया आप सोचो। आप सभी को नशा चढ़ रहा है इस बात से? चढ़ना चाहिए। ये अगर दिल ओम शिकस्ती शांति दिया अब चढ़ चढ़ रहा रहा है है। दीदी, उस टाइम नहीं चढ़ा था लेकिन अब चढ़ रहा है। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी अभी बोलिए। जो चर्चा चल रही है तो उससे रिलेटेड कहना था कि अभी जो योग कराया आपने, तो आपकी आवाज शरीर में ऐसे जा रहा था, अंदर मन में ऐसा लग रहा था कि कुछ आकर्षण, पता नहीं अजीब से, मतलब फीलिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग लग रही थी। तो एक तो अच्छा। ये कहना था, और दूसरा ये बताना था कि एक आपने जो बताया कि रूहानी आर्मी, तो बिल्कुल क्लिक हो गया कि रूहानी आर्मी होकर के हमें कैसे कंसंट्रेट करना है। कि जैसे कमांडोज होते हैं, उनकी नजर कहीं भी नहीं जाती और सिर्फ सिर्फ उनकी टारगेट पे नजर होती है। तो हमारा जी। भी ऐसा ही होना चाहिए कि बाबा के ऊपर और आत्मा, अपने आत्मिक स्थिति में रह के और बाबा के ध्यान में रहना। और एक क्वेश्चन था दीदी कि जैसे किसी को मनसा सेवा करते हैं तो मेरा जैसे सिर दर्द होने लगता है, तो कहीं कमी कमजोरी मुझ में ही है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ या ढंग से नहीं कर पा रही हूँ उसको। इस बात पर देखो, अभी बीच में राजीव गुप्ता जी का क्लास भी हमने सुना था मनसा सेवा के ऊपर। जी। उसमें उन्होंने यही सारी बातें बताई थी कि जब तक आपकी खुद की आत्मिक अवस्था नहीं बनी है, अभी जैसे आप लोगों को, आपको फील हुआ, अभी आपने बताया कि कुछ तो ऐसा अंदर एनर्जी, तो बहुत बहुत ही आ, एनर्जी फील हो रही थी जी, उसमें। तो उस समय मैंने खुद ने वो महसूस कर रही थी, इसीलिए आपको भी वो अनुभव हुआ। जी क्योंकि वो जी। जो प्राणेश्वर से हमको जो प्राण खींचने की बात जो कर रहे हैं ना सभी, तो अब वो हम्म। खींचने का समय बाबा तो दे रहा है, बस मुझे खींचना है और औरों को दे देना है। बस फरिश्ता स्थिति में दूं, चाहे पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में दूं, लेकिन पहले मेरे में तो भरूं।
पहले अपने अंदर जा रहा है वो अनुभूति हमको करना है। तो अभी यही मुझे आज पता नहीं कल से ये ख्याल आ रहा था कि मैं इस मुरली के क्लास में भी फटाफट मुरली का खत्म करके आप सभी को वही अवस्था में बिठा के बस, क्योंकि अभी करने का समय चालू हो चुका है, अब सुनने सुनाने का समय बहुत 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 ही अच्छा दीदी। क्योंकि इवन समय जा सुबह रहा है। बैठो तो भी मतलब इतना फील वाली मेडिटेशन नहीं होता जितना कि मुझे अभी 15 मिनट्स में जो आपने कराया है। अमेजिंग था, अच्छा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो अच्छा ऐसी दीदी। अवस्था सभी को बनानी है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं इतने घंटों तक बैठती हूँ, ये अपने आप हो जाता है। जैसे ही मैं अपने खुद के प्रकाश स्वरूप को देखती हूँ, तो बाबा से कनेक्ट होके वही मुझे प्रकाश ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे कि अभी बोल रही हूँ तो भी मुझे वो एहसास हो जाता है। तो ये अपने आप होता है, आप सभी को भी होगा। आप थोड़ी सी भी जो कमी कमजोरियां हैं, जैसे साइड सीन्स है, सबसे ज्यादा मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुरली क्लास में भी मैं सभी से बात करती हूँ, किसी किसी का माइक खुला रहता है तो बहुत डिस्टरबेंस आती है, बहुत डिस्टरबेंस। तो मैं सोचती हूँ कि इस अवस्था में ये लोग बाहर वालों के साथ भी इतना बातें करते हैं, चिलम चिल्ली कर रहे हैं, और फिर मैं यहाँ पे मुरली भी सुन रहे हैं, तो कैसे अवस्था बनेगी? कैसे अवस्था बनेगी? नहीं बन सकती। आप हम जो करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा स्कूल में भी थोड़ा सा चाहिए हमको। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वैसे ही कुछ माहौल बनाओ, या ऐसा कोई कोना बनाओ, या घर वालों को रिक्वेस्ट करके प्यार से बोलो कि 1 घंटा या 1.5 घंटा प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, है ना? तो और खुद की अवस्था ऐसी टिका के रखनी है यहाँ पे, तो ही ये बन सकता है। और फिर बाद में इतना सारा नहीं सोचना है। देखो मेरे भी घर में ऐसा है, हम भी 1 BHK के फ्लैट में ही रहते हैं। तो कभी कभी होता है सबको कि तू बेडरूम रुक के बैठ जाती है, होता है, लेकिन मैं मुझे असर नहीं करता है उस बातों का। ठीक है, इल्जाम आने दो, उनको नहीं पता है मैं अब क्या कर रही हूँ। क्योंकि एक दो आत्माओं को खुश करने के लिए मैं बहुत सारी आत्माओं का नुकसान नहीं कर सकती। तो मैं अभी रूहानी सोल्जर बन के जहाँ पे सेवा में लगी हूँ, तो भगवान उन सारी चीजों को माफ कर देता है। तो इस बात पे नहीं जाना है कि एक एक दो दो आत्माओं को अभी हम खुश कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता है। तो कुछ बातों में हमको अपने लिए भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इस अवस्था के लिए भी दृढ़ता लानी पड़ेगी। और जो डिसिप्लिन तो मैंने बताया, जी, देखो सोल्जर्स जो होते हैं उसमें डिसिप्लिन तो पहले होती है ना। और अब समय नहीं है कि हम ये सारी छोटी छोटी बातों को बार बार बताए, है ना, सभी को। तो मेन सेवा अभी इसी से ही होनी है, हमारे ही प्रकाश स्वरूप से, और स्वमान में रहना है कि मैं मास्टर महाकालेश्वर हूँ। और ये स्वमान से आपको क्या फायदा होगा कि ये जो सोल्स है भटक रही है, इसके ऊपर भी मैंने क्लास बनाई है इस माता के द्वारा, जो भेजूंगी, वैसे यूट्यूब पे डाल दिया है, आपको ग्रुप पर भेजूंगी, तो आप सुनना, थोड़ी छोटी सी ही है, लेकिन उसमें उन्होंने सारी बातें बताई है कि किस तरह से हमको खुद को ऐसे स्वमान में ठिकाना, मतलब फील करना है कि मैं ही बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड होके महाकालेश्वर, मास्टर महाकालेश्वर बन के इन लोगों को जो अकाल तख्त पर वो भ्रुकुटी में उनको मैं शक्ति दे रहा हूँ। तो ऐसे रहेगा कि वो जिस देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो अपने आप आपसे वो उनको वो चला जाएगा जड़ मूर्ति से। क्योंकि आपको नहीं पता है ना आप कौन सी देवी हो, लेकिन बाबा को पता है। आप सिर्फ बाबा से कनेक्ट हो जाओ, जिन आत्माओं को पहुंचाना है बाबा पहुंचा देगा। आप वर्ल्ड वाइज करो सभी को। तो यही सबसे बड़ा हमारा जमा का खाता है। आपको 16,000, देखो उसमें यही तो बताया है कि 16,108 आत्माएं कम से कम जुड़े। क्यों ऐसे बोला स्पार्कलिंग वालों ने? और जुड़ेगी, देखना आप, ये अंतिम का समय आ रहा है। अब आप सोच लो कि आपको उस 16,000 में बैठना है तो अपनी अवस्था बना लो, नहीं तो फिर यही क्यों क्या कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, पूछते ही रह जाओगे। मुरली खत्म हो रही है अभी। जैसे जैसे आज का स्लोगन में भी है ना, प्रसन्न चित्त बनो, प्रसन्न चित्त नहीं बनो। हाँ, लेकिन और फिर भी बाबा हम ने बनते हैं ना। एक हमारे सेंटर में मेरी दीदी थी ना, प्रेम बहन जी थे, तो वो बताते थे, बोलते कि आप ना जैसे कोई भी चीज को एक बार मन में ठान लेते हो ना, तो उसको करो। जब आप करने लगते हो तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि हाँ ये जो कह रहा है उसको कर रहा है। अगर आप जी उसको बीच में डावाडोल अचल डोल रहते हो तो फिर वो दूसरे भी कहते हैं कि ये करते कुछ है कहते कुछ है। तो इसलिए जी पहले अपनी स्थिति को ठीक करो तो दूसरे भी आपके पीछे आने शुरू हो जाते हैं।
तो इसलिए पहले अपनी स्थिति को ठीक करो, ज्यादा प्रश्न क्वेश्चन मार्क बाबा भी कहते हैं कि मत लगाओ, तो जी हाँ जी करके उस पाठ के पीछे चले जाओ, तो वो आपको बाबा भी फिर साथ देता है कि हाँ आप करो। एकदम सही बताया। क्योंकि देखो नॉलेजफुल जो आज बोला ना बाबा ने, मास्टर नॉलेजफुल का जो वरदान दिया है, मतलब ये अपने आप होना है, क्योंकि वो आत्माएं आपके पीछे आने वाली है और हम उसके पीछे लगे हैं। आप अपना करो ना, वो आत्माएं नंबरवार आपके पीछे आएगी, वो स्वीकार करेगी, लेकिन हमने हमने खुद बाबा का ही नहीं उनको किया थोड़ी किसका। लेना है, हमने अपनी स्थिति को बनाना है ताकि वो बाबा हाँ। के साथ हम लोग जुड़ जाएं, तो बाकी तो अपने आप आएंगे पीछे फिर। आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो आत्माएं वैसे ही जुड़ी है ना, वो भी नंबरवार। तो जैसे यही करती बात हूँ है कि तो हम बहुत लोग अभी आपके पास बैठेंगे, फिर कहेंगे आपके पास बैठते हैं तो बहुत शांति मिलती है। वो शांति मेरी थोड़ी है, वो बाबा की शांति है जो उन तक पहुंचती है। तो वो कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, तो वो आके बैठ के बात करते हैं, तो वो नहीं, बाबा इसमें ने ही तो हमको दी है। गौरव लेना है, इसमें गौरव लेना है कि मुझ आत्मा ने उतनी शांति भरी है मेरे आत्मा के अंदर, तभी तो उसको फील हो रहा है। हाँ, ये भी तो हमारा एक बोले ना नशा चढ़ाने वाली बात है कि मैंने उतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है हमारा कि देखो इनको फील हो रहा है, इसका मतलब कि मैंने उस चीज को भरा है, तभी तो उसको फील हो रहा है ना। तो तो हाँ वो तो ये है। बात में भी कभी कभी हम दिल शिकस्त होते हैं कि पता नहीं मेरा भरा होगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। जब आपको आजू बाजू की आत्माएं या तो जो भी है हमारे साथ वाली, वो फील कर रही है और आपको बता रही है, तभी तो आपको भी तो आपका पता चलेगा, नहीं तो ये तो सारा सूक्ष्म है, दिखता थोड़ी हाँ, है कि शक्ति वो भरी जब है वो कि नहीं। अंदर से कमी महसूस करते हैं और किसके पास जाते हो, जिसको भरा हुआ है उसी के पास जाते हो। जी लेकिन जी। हमें भी भरने वाला तो बाबा है ना, और कोई नहीं है, बस हाँ वही वो तो निश्चय है रखना ही, है। वो तो निश्चय होगा ही एक होगा, हाँ निश्चय रख। लेकिन खुद पे भी रखना है निश्चय, तभी हम मास्टर महाकालेश्वर बनेंगे। तो इसके लिए, और ये इससे फायदा क्या होगा दूसरा, कि जो हम अकाल तख्त पर स्थित हो जाएंगे मास्टर महाकालेश्वर से, और हमको वो काल नहीं खा सकेगा। ये बात देखो अंबिका दीदी ने बताई बहुत अच्छे से। तो सोचो कि हम कितने सही राह पर है, कि हम कितने भाग्यशाली है। मैं तो वही माता को अभी फोन ही करूंगी बाद में कि देखो आपने जो बताया सही है। आज सुबह भी वो कब से बोल रही थी कि दीदी पता नहीं ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो आप मुझे मदद करोगे, ये आप बाबा की मदद कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, आप जल्दी से जल्दी मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं रोज अमृत वेला एक ज्योतिर्लिंग का हम करेंगे, अभी मल्लिकार्जुन का भी करेंगे, और इसका भी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना लूंगी और यूट्यूब पे डालूंगी। तो भले ही हम लोग को और कोई समय में भी करना चाहे तो आप कोई ना कोई एक ज्योतिर्लिंग का खुद के ऊपर उस स्वमान की स्थिति में करना है सभी को, है ना। तभी आप में आप अंदर से आप में भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो स्थिति बनेगी, और बाबा की भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अभी वो समय आ चुका है ना कि भक्ति मार्ग वाली जो आत्माएं हैं उनको भी हमें देना है, सभी को देना है। ठीक है। दीदी जैसे आज दिलरुबा के बारे में नहीं था, बाबा ने कहा दिलरुबा कैसे बने, तो उसमें जैसे बाबा के 32 गुण, सम्मान गुण और ये महिमा करनी है बाबा की। महिमा तो देखो लवलीन स्थिति कैसे हो जाती है हमारी, उसमें तो इतनी महिमा, मुझे तो महिमा तो नहीं, लेकिन प्यार में उससे बातें करती हूँ रूरिहान, तो मैं तो कोई भी रोमांटिक सॉन्ग से भी उसके साथ लवलीन अवस्था में सबसे ज्यादा प्यार, जो स्नेह प्यार हमको बाबा से मिल जाता है, उसमें ही शक्ति भरी होती है। तो इतना लव हमारा इतना होना चाहिए कि मैं बस उसके प्यार में सब कुछ करने लग पड़ूं, ये भी तो एक होना चाहिए। तो बाकी सभी के अंदर अगर हमारा वो स्नेह प्यार जाता रहेगा तो वो एक जगह पे केंद्रित नहीं होगा बाबा के लिए। तो इसके हाँ लिए जैसे जो था ना दिलरुबा बनना माना क्या, एक आत्मा उसकी सजनी बन के ही जाएगी ना। सजनी, हाँ। तो आप उसमें कोई और भी क्या अपना जो था? भी आपको सॉन्ग पसंद है ना, उससे भी आप उसके साथ वो दिलरुबा वाला तो साजन वाला फील कर सकते हैं, कोई भी। जी जी। ये हर एक आत्मा का अपना अपना है, क्योंकि देखो उसमें तो मैं अपना बताऊंगी और आप उस पे फॉलो करेंगे, उससे अच्छा है आप पहले अपना ढूंढो कि आपको प्यार किस तरह से चाहिए, है ना। जी स्कूल में भी आपने क्या सोचा था, मतलब आत्मा ने क्या सोचा था, उसको क्या चाहिए। हर एक आत्मा को यही चाहिए ना, उसकी मन की बात कोई बिना जी बोले समझ ले, है ना। तो जी। ये तो पता है वो साजन बन के प्रेमी तो बना है, तो हमारी मन की सारी बातें तो वो जान चुका है। देखो सब कुछ तो वो देने आया है, तो फिर भी मैं
साथ वही साजन वाला नहीं प्यार कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा ही वो पुरुषार्थ नहीं बन रहा है। जी क्योंकि यही एक संबंध है, उसमें हम बहुत निरंतर याद में रह सकते हैं। हाँ, वही थोड़ा थोड़ा ना अब वो मनन चिंतन करते हैं ना, तो थोड़ा सा अब लगता है, पहले तो नहीं करते थे, अब थोड़ा लगता है। ऐसे खुद को सोचो, खुद को प्रश्न करो कि मैं आत्मा, बार बार बोलो कि मैं आत्मा क्या चाहती हूँ इस जीवन से, इस मेरे पुरुषार्थ से, मैं क्यों आई बाबा के पास, जी बाबा से मुझे क्या मिला। ऐसे सोचो, खुद को प्रश्न पूछो एकांत में बैठकर, बहुत मजा आएगा आपको। सब ढूंढो, बस एकदम अंदर जाके खुद का चेकिंग करो कि मैं जब से ज्ञान में आई मैंने क्या पाया और किस लिए मैं आई। ये पूरे परिवार के साथ सीधा चले, सब लोग मेरे से प्यार से बात करें, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। प्रश्न पूछो अपने आप को, वहां पे ही साफ सफाई करो पहले। जी क्योंकि वहां पे स्वार्थ अगर रहेगा कि मैं ये हस्बैंड, ये बच्चे, ये जो भी मेरे घर वाले हैं अभी जो रोल में है मेरे साथ, मुझ आत्मा के साथ, ये सारे के सारे सीधे चले, मेरे मत अनुसार चले, ये मेरे को प्यार दे, ये मेरी हर इच्छाएं पूरी करे, इसके लिए मैं बाबा से जुड़ी हूँ। या तो मैं बाबा के लिए इतना प्यार मुझ आत्मा का है कि मैं परम धाम से 5000 साल पहले नीचे आई, उसने मुझे इतना सारा सुख दिया था और मैं ही मेरे कर्मों अनुसार ये सारा भुगत रही हूँ, फिर भी वो मुझे अनकंडीशनल प्यार दे रहा है। अब मैं उसकी बात नहीं सुनकर, उससे प्यार तो अपने आप होना है, आपको करना नहीं पड़ता है, प्यार हो जाता है। ये इस बात को प्यार होना बोलते हैं। ये यहीं से बाहर की दुनिया में आया है ये प्यार, और किधर से नहीं जी आया है। तो बोलते हैं ना कि प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता है। जी तो ये आत्मा को स्वतः हो जाता है वो दिलरुबा और वाला प्यार भी। मतलब प्यार है ना, वो भाई सारे रिश्ते स्वार्थ वाला प्यार है, और जो हम्म, बाबा का प्यार है वो निस्वार्थ है ना, अनकंडीशनल। वो तो है, मेरा है, ये चेक करो खुद जी आत्मा का कितना है। बस अपनी चेकिंग करो और कुछ मत करो। और बुरा नहीं लगाना, मैं कभी भी इस तरह से आप लोगों से बात करती हूँ, उसके पीछे मेरा इंटेंशन यही है कि आप जल्दी से जल्दी ये वाला प्यार महसूस करो। जी जी ठीक है, ओम तो बस अपनी चेकिंग करो कि मेरा प्यार बाबा से कैसा वाला है, स्वार्थ वाला है, या अभी जो बाबा बोल रहा है महाकालेश्वर बनो, मास्टर महाकालेश्वर, तो क्यों मैं बन नहीं पा रही हूँ। इतनी सारी आत्माओं के लिए मेरी जरूरत है बाबा को, और मैं कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये चेक करो खुद का, आत्मा का, है ना। कोई डर के मारे भी करेगा कि अभी ये होने वाला है, सबका होगा, अभी तो मुझे करना ही पड़ेगा। पड़ेगा आया तब सोचो कि आप मजबूरी से कर रहे हो, प्यार से नहीं कर रहे हो। जहाँ पे मजबूरी आई वहां पे प्यार नहीं होता है। ये सारी चेकिंग करो सभी। ये जो आप लोगों को मेरे से महसूस होता है, वो मेरा तो उसके प्रति बहुत बहुत लव है, वही आप लोगों को महसूस हो रहा है। फिर भी मेरे से अभी भी वो जैसा चाह रहा है उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसका मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं कैसे करूँ कि ऐसे बैठकर बस घंटों घंटों उसके प्यार में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ शरीर के द्वारा रहेगा हिसाब किताब, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं लौकिक में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। ये सारी बातों से भी कैसे हम बाहर निकल सके, ये सारा चेक करो। यही है मास्टर नॉलेजफुल बनना, माना क्या। वो फिर वो अनजान नहीं रहेगा। आज बाबा ने बोला ना, वो अनजान कैसे रहेगा। हर चीज उसको जानी पहचानी लगेगी कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो ये करना है कि उसको खाना भी जब हम खिलाते बाबा को, ये सारा बाबा ने क्यों दिया है। बाबा को क्या खाना खाना है हमसे, उसको थोड़ी खाना है। वो क्या अपने गुणों को नहीं जानता है कि हम बैठकर उसकी महिमा करें कि बाबा तू तो ऐसा है, तू तो ज्ञान का सागर है, तू तो ऐसा है, तू तो ये सागर है। तो वो भूल गया है क्या कि हम उसको बार बार, तो वही तो भक्ति मार्ग वाला हो जाएगा ना। हम मंत्र में भी तो वही करते थे, लेकिन बाबा चाहता है कि मेरा बच्चा करे। आप खुद का ही देखो ना, हमारे बच्चे ऐसे आकर बार बार हमको ऐसे बोलेंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा और मेरे जैसा नाम रोशन कर बाहर जाके। अपने आप माँ बाप की ब्लेसिंग्स उसको मिलेगी। और घर वाले जो भी है ना, उन सभी को अपना वही स्वरूप में देखो। एक बाप है, मैं तो मेरे तीनों है तो तीनों को ऐसे ही सोचती हूँ कि 3 जन बिठाए घर में, तो एक बाप है, एक टीचर है और एक सदगुरु है।
तो तीनों से मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो इस तरह से भी उसको अपना टीचर बना लो, ना कि फीलिंग में आओ कोई बात में। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? जी, अभी भी ओम 10-15 मिनट है। जी बोलिए। ओम शांति दी। अभी आप निस्वार्थ प्यार की बात कर रहे थे, तो मुझ आत्मा को भी ये बहुत ज्यादा नशा चढ़ता है, स्पेशली जब अमृत वेला होता है। तो अमृत वेला में मेरा एक ही इंटेंशन उठने का रहता है कि परम धाम से मेरा बाप आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। तो ये बात मुझे इतनी ज्यादा लगती है कि अब मुझे उठना ही है, इतने सारे ज्ञान रत्न देने आ रहा है। से आज की मुरली में भी उन्होंने यही कहा, जैसे हम बच्चों को ज्ञान रत्न देने आ रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, संजीवनी देने आए हैं, मन मना भव का मंत्र देने आए हैं। तो जी यही खजाना हम पर लुटा रहे हैं बाबा, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है, अमृत वेला। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कि सुबह उठना है और अपने साजन से मिलना है, और बाप से सारा फिर वर्षा भी मिलेगा। और जी नॉलेजफुल, आज जैसे बात हुई नॉलेजफुल बनने की, तो बाबा ने यही चीज किया कि ये जो कमाई है 21 जन्मों तक के लिए हमें देने वाली है। इसके लिए स्वरूप बनना है, स्वरूप बनकर सेवा करनी है, याद करना है, कराना है, सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। यही सच्ची कमाई है। और शरीर चला जाएगा, लेकिन आत्मा अपने साथ इसी कमाई को साथ आगे लेके जाए। तो ये जी बहुत ही वंडरफुल आज की मुरली में पॉइंट है। देखो, इसको कहते हैं कि एसेंस को ले लेना। ये पूरी मुरली का एसेंस है जो आपने ले लिया। अब इस बात का नशा अंदर, एसेंस चला गया आत्मा के अंदर, तो वो एक अंदर बोले ना बोतल में भर गया, आत्मा रूपी बोतल में ये भर गया। इससे आपको नशा रहेगा बाद में भी, कभी भी ये विनाश नहीं हो सकता आपको। यही तो है ना, ये प्यार है ना कि उसके लिए क्यों उठना है। सोचो तो सही, परमात्मा भगवान एक बार के लिए भी हम सोचे कि वो आ रहा है हमारे लिए। अभी तो सब जगह से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अभी का समय कुछ रविवार तक और आगे का मई महीना बहुत बहुत विकराल परिस्थिति आ रही है, और बोला है कि 2 से 5। अब मुझे तो आज वो भी ख्याल आया कि हमको भी करना चाहिए, हम जो अमृत वेला कर रहे हैं 2 से 5 का समय, जैसे कि एकदम अव्यक्त स्थिति में हम बिताए, ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में बैठे और रात को जल्दी सो जाएं। और कैसे भी करके इसको समय को हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि बाबा का भी जो देना है वो सुबह सुबह 2 से 5 में बहुत अच्छे से देता है। मम्मा बाबा भी वही करते थे, और अभी बाकी की सारी आत्माएं। और ऐसे ऐसे कभी कभी हो रहा है कि एकदम से हम जग जाते हैं, चाहे मैं 12 बजे भी सोई हूँ तो भी 2 या 2:30 बजता है, एकदम से आंख खुलती है। तो यही वो इशारा दे रहा है कि बस अभी सोने का समय नहीं है बिल्कुल भी। तो 2 से 5 हम करें, सभी अपने अपने घर से भी जाग कर करे, कैसे भी करके। बाद में आप नींद कर लो, भले 7-8 बजे के बाद सोना है या दोपहर को सो लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये समय, यही बस थोड़ा सा समय है, फिर तो ऐसी नहीं मिलेगा हमें बाबा। ये एक होना चाहिए कि वो मेरे लिए आता है परम धाम से। सोचो कि मैं कितनी, इतनी करोड़ों आत्माओं में से मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो बस इस बात के लिए भी तो करना चाहिए। और कुछ मिले ना मिले, भगवान मिला है बहुत है ना। तभी तो मन से निकलेगा, पाना साथ पाना था जो पा लिया, ऐसे ही थोड़ी निकलेगा। और हमारे मन में जितना ये सब चीजें प्यार भर जाएगा तो ही दूसरों को हम महसूस करा सकते हैं। तो अभी हम कल भी मुरली में यही करेंगे, किसी और को भी दूंगी पढ़ने के लिए, लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। और आखिरी वापस आखिरी 15 मिनट 20 मिनट हम पावरफुल योग करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ मेरी आवाज में भी करा सकूं, क्योंकि मैं आज तक मैंने कराया नहीं है किसी को। लेकिन बहुत बार बहुत लोगों ने बोला था कि आप जब बोलते हो तो हमको ये सब महसूस होता है, तो मुझे लगा कि चलो 1-2 बार कराती हूँ। अगर हो सका तो या तो रिकॉर्डिंग करके मैं प्ले कर दूंगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि बस उस अवस्था का आनंद ले, और आप सभी भी वो ही करो। ये बस थोड़ा समय है जिसमें हम आनंद ले पाएंगे।
फिर आपके ही सामने सारी क्यू लग जाएगी, आप क्या करेंगे, कैसे देंगे उनको? ठीक है। दीप्ति बहन, ये मैंने देखा था, तो बीके दीप्ति करके लिखने से यूट्यूब में आएगा हाँ जी, बीके आपका जो भी दीप्ति। होगा। अच्छा, बीके हाँ दीप्ति शास्त्री। जी, तो ये आज का कमेंट्री भी डाल देंगे उसमें। हाँ आज का भी डाल दूंगी। ओके। और दीप्ति बहन, है टाइम क्या आपके पास? हाँ जी बोलिए। मैं ये बोल 10 रही थी मिनट। कि पता नहीं, मुझे ना एक बात घड़ी घड़ी मेरा इसका जवाब मुझे चाहिए रहता है। मेरा मन ना, मैं मतलब कोई मेडिसिन नहीं खाती हूँ, कुछ भी हो ना मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ देखो, ये कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की ताकत मेडिसिन में कहाँ से आ गई? ये तो हम पोस्टपोन कर रहे हैं ना, फिर अभी हम पोस्टपोन करेंगे, आगे झेलना पड़ेगा वो किसी और रूप नहीं से। नहीं नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकता। देखो दादियों को भी तो दवाएं लेनी पड़ी थी ना, ये शरीर का है, अब वो करना है, लेकिन उस दवाई में आप अच्छे से बाबा की दृष्टि डालकर वो दवाई को ले सकते हैं, है ना। दवाई तो देखो शरीर को इलाज कराना होता है तो वो उसके लिए जरूरी होता है। अब कुछ बीमारी आई है और उसको इलाज करने के लिए दवाई लेनी पड़ रही है, तो ऐसे कोई हम इस तरह से वो चमत्कार नहीं करे कि दादी को भी, गुलजार दादी तो कितनी अव्यक्त स्थिति में थी, फिर भी उनको देखो, उन्होंने शरीर तो सेफी हॉस्पिटल में छोड़ा, वहां पे भी कैसे उनको दवाइयों पर, वेंटिलेटर सबके ऊपर रखा गया था ना, लेकिन उनकी अंदर की स्थिति वैसी थी कि उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे सारे ब्राह्मण बच्चों को ऐसी पॉइंट ऑफ लाइट बन के सभी को शक्ति दे के फिर वो गई, सभी को दृष्टि भी दिया। तो सोचो कि उनके अंदर की अवस्था, जैसे मैं भी कभी योग में बैठूंगी तो सभी को अपने आप मिल जाएगा, तो इसी तरह से आपको भी सभी को बैठना है, अपने आप सभी को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो अभी का स्थूल शरीर है उसको चलाने के लिए उसका इलाज नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके उसके लिए तो करना ही पड़ेगा आपको, जो भी दवाई दी है, चाहे किसी को थायराइड है, किसी को कुछ बीमारी है, उसको गोलियां दी गई है, और आप सोचोगे कि नहीं ये अपने आप होगा, नहीं, उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करने को कहा है, वो स्थूल भी हमको करना है। अभी भी देखो हमको प्राणायाम, योग, ये कोरोना वायरस के लिए क्या, किसी ने ऐसा नहीं बोला। मधुबन से भी इसलिए मैसेज आ रहा है बार बार कि जो भी टीचर बहन इस तरह से नशे में बैठी थी उनको ज्यादा हुआ है, उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। तो ध्यान तो शरीर का रखना ही होगा, प्राणायाम करना है, योगा करना है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, ओम ध्वनि करनी है, अपना शरीर का जो भी श्वास की प्रक्रिया है उसको शुद्ध बनाना है, ताकि आपका जो भी वात पित्त कफ जो तीनों है शरीर का, बॉडी का, वो तीनों सम रहे, फिर आपका योग भी अच्छा लगेगा। अगर शरीर आपका वहां पे बीमारियां पड़ी है तो आपको योग करने ही नहीं देगा शरीर। रियली योग एक्चुअली पता नहीं क्या, पता आवाज भी मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है। मतलब कोई भी, कितना मैंने देखा, बहुत अच्छे अच्छे योग भी करा रहे, पता भी चल रहा है बहुत अच्छा योग, पर जैसे ना मन ही नहीं लग रहा है उसमें, अच्छा, पता तो नहीं आप क्यों। अपना करो, अपना हाँ करो ना। वही, मुझे वही लग रहा है कि शायद मैं अपने अंदर जाऊं, बाबा ये चाह रहा है कि अपने, क्योंकि हमारे शायद लिए नहीं, हमारी वो जरूरत तो पता नहीं कब क्या से बाबा बोल रहा है, शायद उसमें आना ही नहीं चाहिए। है। वही तो हाँ बाबा बोल रहा वही, है, हर एक आत्मा को अपना ही करना है, आगे जाके कमेंट्री, जूम, मोबाइल सब हाँ कुछ बंद हो जाएगा, अचानक से बंद क्योंकि होगा। हर समय तो हम उससे नहीं कर सकते ना, और फिर अगर हमारी वो एक आदत पड़ जाती है, तो जब आप अपने साथ बैठते हो तो आपका दिमाग एकदम ब्लैंक, जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्योंकि वो एक आदत लगी हुई है कि इधर से इधर से इधर से कुछ चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग करना है। जी तो जैसे अपना क्रिएटिविटी अपनी खत्म हो जाती है, कि अपना दिमाग में समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते योग, जबकि ऐसे ऐसे अनुभव किए हुए हो। और अब ऐसा लगता है जैसे जैसे नहीं हनुमान की हालत हुई कि वो ज्ञान ध्यान सब भूल गया, वैसा स्थिति हो गई। वही तो, सूक्ष्म माया को पकड़ो ना अंदर जाके, कहाँ पे है। इसीलिए तो बोलती हूँ कि हर एक का अपना अपना है, आज भी बाबा ने बोला ना, हर एक का अपना अपना अलग पाठ है, उसको अपने अनुसार टच होगा। बस आप सफाई से अपनी खुद की उसकी कमी कमजोरी को और माया को पकड़ो और बाबा के सामने रखो। अभी बाबा का वही पाठ चल रहा है कि वो हर एक आत्मा को सेपरेटली देगा, ऐसा नहीं है कि मुझे ही देगा, वो आपको भी दे रहा है, सभी को दे रहा है।
आप बस अपना सफाया करो। रियलाइजेशन जहाँ पे भी होगी, महसूसता की शक्ति जहाँ पे होगी, और आप बाबा को लिख के दो, बाबा को बोलो अमृत वेला या रात को, बाबा आपको वो टच करवाएगा ही। फिर ऐसे नहीं सोचना है कि चलो ये मुरली क्लास छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़, नहीं, कहीं पर उससे भी देता है। बहुत बच्चों हाँ को हाँ, मैंने ये नहीं भी नहीं। देखा। नहीं, मैंने ये कुछ ब्राह्मणों को देखा, योग युक्त अच्छी अवस्था बनने लगती है ना, तो उसको लगता है मुझे तो ये ग्रुप भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, फिर अपने में मैं तो, मुझे यहाँ से बाबा सीधा डायरेक्ट दे रहा है, फिर मुझे क्या जरूरत है। तो ये वहां पे भी माया आके बैठती है, क्योंकि हाँ, संगठन का बल होता है ना, ये ब्राह्मणों बहुत का बल, बहुत बहुत, ब्राह्मणों का भी तो बल मिलता है यहाँ पे। रियली रियली। लेकिन वहां पे सूक्ष्म माया वो बैठी होती है कि मुझे सब मिलने लगा है, अब मुझे क्या जरूरत है, ये सबको नहीं पता है, इनसे ज्यादा बाबा मुझे कहते हैं मिल ना, रहा है। अकेला करके वार करती है, फिर पहले हाँ, अकेला बनाती है, फिर वार हाँ, करती है अच्छे से। फिर 2-3 दिन के बाद फिर वापस चढ़ेगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर कंफ्यूज, फिर हाँ। बोलेंगे कि मेरा 2 दिन बहुत अच्छा गया। अरे तो फिर क्यों छोड़ छाड़ के बैठे हो? बाबा कहाँ बोल रहा है आपको ब्राह्मणों को छोड़ो? हाँ, ज्यादा मत घुसो, किसी से प्रभाव में नहीं आओ, अपने बलबूते पर कुछ गुण उठाओ, कुछ मदद लो, फिर अपना करो। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ आप अपना करो, अपना करो, क्यों बोल रहे हो? मैं कभी नहीं बोलती हूँ आप मुझे मिल रहा है वैसे ही आप करो। जैसे अमृत वेले भी लगता है ना कि अपने आप से जैसे योग करो ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि बाबा कराए और बाबा की टचिंग कैच करो। मैं तो कुछ करूँ नहीं, लेकिन बाबा की टचिंग कैच करो कि बाबा क्या चाह रहा है, क्या टचिंग तो कहना कैच करे, लेकिन उसके लिए जो अवस्था बनाने के, जैसे कि अभी महाकालेश्वर का हम करें योग, ठीक है, तो आज ऐसा नहीं है कि मैं भी बैठ सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने महाकालेश्वर का जो सब कुछ किया, और मैं भी सुन के कर रही हूँ ना, उस अवस्था को बना रही हूँ। लेकिन ऐसा हाँ करते करते हमारी वो अवस्था बनती जाएगी कि जब ये जूम और ये सारा कुछ मोबाइल बंद हो जाएगा, तब मैं अपने आप में वो अभ्यास मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, वो अपने हाँ, आप ऑटोमेटिकली चलना है। बराबर, कुछ कुछ याद और आएगा उस जो समय हमारे। ऐसा रहेगा कि उस समय बाबा की और खींच होगी, क्योंकि बाबा हाँ। तब खींच लेगा आपको। लेकिन उस हम्म। समय उस तक तो पहुंचू मैं, अभी मेरे हाँ, में उतना कैपेबिलिटी है नहीं, और मैं बैठू कि नहीं मैं तो अपने आप टच करूं, अपने आप टच कहाँ से करेंगे? विकर्म इतने सारे पड़े हैं वहां पे, टच ही नहीं कर पाएंगे। पता कुछ नहीं और कुछ टच पहले कर लेंगे और फिर माया में घुसे रहेंगे। ये भी पहले देखा तो मैंने। इतनी अच्छी अच्छी अनुभूति की है, इतनी अच्छी अनुभूति की है, अब वो अनुभूतियां कहाँ चली गई और छिन कैसे गई, वो हाँ, नहीं तो समझ में आ रहा। उसके उसको आप फिर प्राप्तियों को वापस रिवाइज कर सकते हैं, स्मृति में लाकर, और फिर वापस योग में जुड़ सकते हैं। ये बाबा ने एक मतलब मुरली में ऐसी बताया है। हालत हो गई जो मैं सब कुछ भूल गई हूँ, जैसे कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग में, क्योंकि वहां पे क्या गीता पाठशाला चलाते थे ना, तो फिर एक आप, अलग ही नशा रहता था। नहीं, ये वो एकलव्य का पाठ था ना, उसको गुरु ने श्राप दे दिया था कि तू उस मोमेंट पे मतलब सारा वो भूल जाएगा, ऐसा उनको बोला था ना, कि कर्ण को, किसी को तो बोला था ऐसा, कि अच्छा। वो फिर ऐसा श्राप, वो सारी कहानी हमारी तो है महाभारत में, जो भी कुछ कहानियां है। फिर तो भूल सोच, गया था फिर। हाँ, तो उसको श्राप दिया था ना वो गुरुजी ने कि इतनी सारी शक्तियां प्राप्त की, लेकिन जिस समय तुझे युद्ध करना होगा और परिस्थिति आएगी, उस समय तू सारा ये ज्ञान को भूल जाएगा। हम्म। तो इसके लिए फिर ऐसा हो सकता है ना, ये मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो इसके लिए बस महसूस करो अपनी प्राप्तियों को, और खुद की चेकिंग अंदर अंदर जाके ढूंढो कि मैं क्यों भूली हूँ, कहाँ पे मेरा कुछ ऐसा बड़ा विकर्म बन गया होता है कि ये कुछ हमको होता है। पता ठीक है, नहीं कोई पास्ट के मुझे लग रहा है इरप्ट हुए हैं, क्या हुआ है, बाकी विक्रम तो ऐसा कुछ किया नहीं है। वो ऐसे ही लगता है, ये भी एक माया है, सभी को ऐसे ही अच्छा। लगता है, मेरा मेरा कुछ मेरी विकर्म नहीं है। इसीलिए सूक्ष्म में बैठो, अपने एकांत में बैठकर खुद का ही देखो, चेक करो। हाँ, ब्राह्मण वही। जब से ब्राह्मण बने तब से किन किन के कांटेक्ट में आए, किन को कुछ बोला या किसके लिए क्या गलत सोचा, सब कुछ चेक कर सकते हैं हम अपना खुद का। एक्चुअली है क्या कि हमारी जो टीचर बहन है ना, मैं यहाँ पे आई हूँ, तो टीचर बहन का थोड़ा बिहेवियर एकदम अलग टाइप का है, मतलब नॉर्मल जैसे वो है ही नहीं, तो उसको एबनॉर्मल साक्षी टाइप भाव से बिहेवियर है। देखो। वही उसका असर थोड़ा दिमाग पे ज्यादा हुआ है। हाँ, तो वो बड़ा, सबसे बड़ा विकर्म बन रहा है मुझे आपको। लग रहा है कि वो इसी से, कि हम्म। मतलब पता ही नहीं वो, आप एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, वो मुरली पढ़ रही क्या और उसके अपोजिट वो चल रही होती है, और वो दूसरों को धमकाती रहती, तो समझ में नहीं आता कि इनको बोलने की ऐसे कैसे हो रही है, कि सारे तो वो
मना हो, जैसे हाँ, कहे तो कि आया ना, भोजन प्रश्न करते हुए चित्त बात बने नहीं ना। करना चाहिए, हाँ, तो भोजन प्रश्न करते चित्त बात बने नहीं ना। करना चाहिए, और वो किसी को चुपचाप खाना नहीं देगी और ना खुद खाएगी, वो बात करते ही रहेंगी पूरे टाइम। हम्म, बहुत बोलती है, और चलते फिरते खाने का मतलब अजीब टाइप का, मतलब एबनॉर्मल ब्राह्मण के तरह का, तो समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, अभी आप हाँ वर्णन नहीं करो, नहीं तो आपका और हाँ बनेगा। हाँ, रियली रियली। और क्या करना है, तो स्थूल रीति हमसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, वैसे भी लॉकडाउन का बहाना है। तो भले ही उनसे ओम शांति करके खुश रहने का, बीच बीच में पूछ लेने का, बस उतना ही। और कुछ उसके लिए मैं आत्मा एक संकल्प ना चलाऊं, ड्रामा में उसका पार्ट वैसे ही चलना है, भले चले। वही वही, और वो आप अभी बाबा सही से से वो मुझे प्राण समझ शक्ति में आया। लेके उसकी मनसा सेवा करो, देखो आपका कैसे उल्टा हो जाएगा। हाँ, वही मैंने अभी वही करना चालू किया कि मेरा शायद हिसाब किताब है, तभी मैं इधर आई हूँ, नहीं तो मतलब ऐसा था नहीं। और फिर मैंने कहा कि मतलब ये लगता है ना कि बाबा ने तुमको जहाँ रखा है तो वहां शायद तुम्हें उन आत्माओं की सेवा की जरूरत है, जरूरी नहीं कि वो टीचर बहन है तो तुम्हें तो उसकी भी सेवा करनी है ना। हम्म, तो इसीलिए तो हमको तो रहम आना चाहिए ना उन आत्माओं पर, हाँ, कि देखो उन्होंने इतना सारा समर्पण किया, कितना सारा मतलब त्याग सबकी करके वो इंसल्ट आत्मा कर आई देना, है। सबकी इंसल्ट कर देना, सबको वो भगा देती है सेंटर से, मतलब कोई भी एक नया फिर तो स्टूडेंट। आपको और रहम आना चाहिए ना, उसके लिए बहुत बहुत मनसा सेवा करो, आपके पास कितना बड़ी सेवा पड़ी है। सोचना ही नहीं हम्म, है कि मेरे पास सेवा नहीं है, कितनी बड़ी सेवा है। रूहानी सोल्जर और बन जाओ, वेला नुमा शाम जब मांगते भी रहने टाइम का, मिले। हर चीज हर एक से मांगते रहने का, मतलब ओपनली, और बहुत स्ट्रिक्ट होके, मतलब ऐसे नहीं कि रहम प्यार से, मतलब आपको देना ही है करके, मतलब ऐसा। तो आप इसीलिए तो आपकी बहुत जरूरत है ना उस आत्मा को, आप वही। मनसा सेवा करो उनके लिए। सभी को करना है, सभी के लिए। सचिन भाई हमेशा बोलते हैं ना कि आपको कभी भी टीचर की कभी भी ऐसी सब कमी कमजोरी, क्योंकि अभी पूरा ड्रामा खत्म होने आ रहा है ना, तो सभी को बाबा हम्म, समान बना लेगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है समर्पित, ऐसे समर्पित, अगर समर्पित होके भी ऐसे करेंगे तो सोचो हमको कितना रहम आना चाहिए कि उस आत्मा को कितनी वेस्टेज सजाएं इतना करने मिलेंगी। का, नहीं बहुत नहीं, वेस्टेज सजाएं करने उनको का। कैसे मिलेंगी, तो हमको बहुत उसकी मनसा सेवा करनी है, ना कि हम्म, वर्णन करना है। और आप हम्म, देखो ही नहीं, ये सारी चीजें देखो नहीं, उनसे थोड़ा सा किनारा कर लो, ताकि आपके मनसा में वो सारा हाँ, तो चले नहीं। हुआ वही कि मेरे को तो वैसे ही मतलब जाने की नहीं होती थी इच्छा, बिल्कुल पता नहीं, मन ही नहीं लगता था मेरा। हम्म, तो इसीलिए तो अभी तो घर बैठे सबको दे दिया, इसीलिए तो बाबा ने सेंटर्स हाँ। बंद करे है ना। ये सारा हम्म, बाबा भी तो देख रहा था ना, तो अभी अभी सबका होना है ये सारा हिसाब किताब, जो झाड़ हिलेगा वो इसमें ही तो जा रहे हैं ना, बहुत सारी आत्माएं समर्पित बहनें भी। बहुत लोगों का मुझे ये भी आया था मैसेज कि रोज 2-3 बहनें जा रही है, लेकिन उनका हाँ, पाठ उस तरह से ही है, उसमें हमको संकल्प नहीं चलाने हैं। तो ये सारी चीजें होंगी कहीं ना कहीं कुछ आत्माओं में, तो उसके ऊपर बोझ चढ़ता है ना, तो फिर वो ड्रामा हाँ, अनुसार उसको शरीर कोरोना से छोड़ना पड़ता है। या तो ये हो सकता है कि एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा रेडी कर रहा हो, अब जो है वो बाबा सोचेगा ना, हमको क्यों सोचना है। हम्म, मैं हम्म, अभी मेरा सोचू ना, अब उसका हम्म। पाठ देख देख के आप अपना ही घाटा कर हाँ, रहे हो टाइम बाबा। वेस्ट, और इसके तो अब हाँ। ना वर्णन में आना चाहिए, चित्त पर से पूरा का पूरा निकालो। उस आत्मा को निकाल भी कैसे पाओगे आप, जितना उसको शुभ भावना। मनसा सेवा, शुभ भावना, शुभकामना, बाबा से शक्ति लो कि बाबा इस आत्मा को पता नहीं है कैसी माया उसको घेर के रखी है, उस माया उसके अंदर से हट जाए और उसको रियलाइज हो जाए कि बस वो बाबा की अच्छे से श्रीमत पालन करे। ऐसे करके आप उसको ब्लेसिंग्स दो। हम्म, आपका हम्म, ये पार्ट है, और कुछ नहीं हम्म। सोचना है। ये भी नहीं सोचना फिर कि देखो मैं तो इससे भी बड़ी महान हूँ, ये भी आएगा, नहीं, ये फिर वापस हम्म, देहभान का अहंकार आएगा कि ये तो हाँ, समर्पित से भी मैं अच्छी हूँ, ये मैंपन नहीं, आएगा। वो उसको नहीं आने देना है, बस मुझे हम्म, करते जाना है, तो मेरा कर्तव्य है। हम्म, कि बाबा की ये श्रीमत है कि आपको ऐसा कुछ दिखे, बच्ची उसको शुभ भावना दो, बच्ची उसको शुभ भावना। मुझे यही एक बाबा की, जैसे उसने मुझे बोला था शुरू से ही, जब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, तो बस यही बात हमको गांठ बांध लेनी है कि सभी को शुभ भावना देनी है। मेरे हम्म, चित्त पर किसी की भी ऐसी कमी कमजोरी हम्म। को दिखना नहीं है, ना रखना है, क्योंकि बार बार आप वो सोच रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो उसको नहीं नहीं, और मिल अभी रहा तो है। इतने दिन से जाने का ही नहीं, हम तो कितना दिन से नहीं गए, बहुत टाइम से नहीं गए, 1 साल ही होने को आ नहीं रहा है गए, मेरे लेकिन को अभी बस। जो आपने वर्णन किया, आप सोचो कि अभी जो वर्णन किया है, कितनी आत्माएं बैठी है यहाँ पे, 33, ठीक है। ये 33 आत्माओं ने उस आत्मा के लिए सोच लिया, अभी के अभी। हम्म। हाँ, यही तो और सोच चले। बढ़ेगा।
सोचो कि अब उसका कितना संडे की बढ़ेगा। संडे की मुरली इसलिए एक्चुअली हम सब एक्चुअली ना भोली है वो आत्मा, एक्चुअली भोली है। देखो अच्छी है ऐसे, दिल की नहीं दीदी, साफ है, मतलब उसके अंदर सबके लिए जो आता है ना वो सीधा सामने ही सबकी उतार के रख देती है। तो मेरे को एक तरह से वो सच्ची लगती है इंसान। कई लोग का बाहर का रूप अलग रहता है, अंदर का रूप अलग, लेकिन इसका ये एक रूप बहुत अच्छा है कि जो अंदर है तो बाहर आपसे उसको नहीं वो आ रहा है तो आपके सामने ऐसा एक्सप्रेशन देगी, इतना डरावना, मतलब सब फेस, मतलब सच्ची इंसान है, भोली इंसान है, बच्चे बस जैसा होता है उसका ना बाबा बच्चा। देख लेगा ना। चिंतन बंद करो उसका। बाबा का संडे चिंतन करो। संडे की दीदी मुरली थी ना ओम कि शांति। ओम शांति। व्यर्थ स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, व्यर्थ स्वप्न में वर्णन ना करे, मन से मुख से। संडे की कर्मा थी तो कथा वाली थी। तो अभी हम सभी को उनको मनसा सेवा देना है बहुत अच्छे से। सभी आत्माएं बहुत अच्छी है, सब निर्दोष है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो ओम शांति दीदी। दीदी एक सेकंड बस, जो आपने अभी बताया कि महाकालेश्वर वाला जो मेडिटेशन है वो कहाँ पे मुझे मतलब मिल पाएगा? अच्छा, मुझे लग रहा मैं है अभी महाकालेश्वर का मेरे बीके दीप्ति शास्त्री आप यूट्यूब पे देख लेना, उसमें रहेगा। जी मैंने दीदी। अपने ग्रुप पर डाला था और वापस 34 मिनट का डालूंगी, उसमें 1 घंटे का है अभी। जी और दीदी। छोटा बना रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर के ऊपर बना रहे हैं। तो वो फिर मैं कल परसों डालूंगी, अपने साकार फरिश्ता ग्रुप है ना उसमें मैं भेज दूंगी। नहीं तो जी फिर दीदी। आप मेरी वो यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। दीदी साकार फरिश्ता ग्रुप में प्लीज मुझे भी ऐड कर दीजिए। मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ थोड़े दिनों से अव्यक्त मुरली मंथन में, उसी के थ्रू ये लिंक मुझे मिलती है, तो मैं कल से आपका भी ये मतलब ये साकार मुरली अच्छा सुन पा रही हूँ जी। अच्छा, तो आप मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं दीदी, मैं उसमें जो साकार मुरली मतलब है उसमें आपका नंबर होगा ना नाम से? हाँ, एडमिन में हूँ दीप्ति शास्त्री में, जी मैं नाम चेक लिखा करके हुआ। फिर आपको मैं भेज देती हूँ हाँ, दीदी। व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना नंबर भेज दो, मैं आपको ऐड कर दूंगी। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ठीक है, अभी प्रश्न समाप्त, तो प्रसन्न चित्त बने हम सभी। जी दीदी। जी दीदी। बीके मनोज भाई है कि बहन है? एक मिसिस मनोज तो पता है, ये बीके मनोज जो माइक अनम्यूट है, कौन है वो? भाई है दीदी। भाई है? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, आपको कुछ पूछना है भाई? नहीं दीदी, मुझे वो साकार फरिश्ता ग्रुप में ऐड करना है। अच्छा, कुछ भी आपको प्रश्न है ना तो पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है, पर्सनली पूछा पूछना है। जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी हो सुखी और सब